जय जिनेन्द्र। क्लास। हमने अभी तक क्या किया, लेट्स सी। हम लोग अभी आयुष कर्म कर रहे हैं। आयुष कर्म का हमने मतलब उसका मीनिंग समझा है। हमने उदय और बंध को देखा कि उदय इसका कॉन्स्टेंटली चल रहा है, जैसे मेरा अभी मनुष्य आयु, क्योंकि आयुष कर्म की चार उत्तर प्रकृतिज हैं। कौन कौन सी? नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। तो इनमें से मेरी मनुष्य आयु चल रही है और आपकी भी मनुष्य आयु का चल रहा है। एकेंद्रीय जीवों की तिर्यंच आयु चल रही है, जैसे पानी और वनस्पति और ये सब है, उनकी तिर्यंच आयु चल रही है। सो बेसिकली यही चार उत्तर प्रकृतिज हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर हम ये देख चुके हैं कि इसका उदय कांस्टेंट रहता है। इस कर्म का मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि इसका जिस दिन मेरा ये उसका उदय बंद हो जाएगा ना, इसका मतलब मेरा मरने का टाइम आ गया है और मैं मर जाती हूँ। सो उदय, फिर मैं दूसरा वाला चालू कर लेती हूँ। सो उदय इज कॉन्स्टेंटली। बंध जो होता है ना, बंध बाकी कर्मों के साथ ये इसमें ये डिफरेंस है कि बंध इसका कांस्टेंट नहीं होता है। ये जीव पूरे लाइफ में मैं एक बार बांधती हूँ, वो भी फ्यूचर के भव का। मतलब मैं इस मनुष्य भव में जो मैं जी रही हूँ, उसमें मैं एक बार बांधूंगी, और वो भी अपने नेक्स्ट फ्यूचर के नेक्स्ट भव का एक बार बांधूंगी। वो कब बांधूंगी, विल स्टडी टुगेदर, ठीक है। हमने ये देखा कि जब बंध होता है तो छह तरह के मेन, सिक्स, क्या बोलते हैं, नाम कर्म की प्रकृति के साथ आयुष कर्म का निकाचित बंध होता है, वो ज्वाइन होके। तो हमने वो भी पिछली क्लास में देख लिया था। पिछली क्लास में हमने नरकायु का देखना चालू किया था, बट मेरे को ना इतने सारे सवाल निरुपकर्मी और स्वकर्मी के आए, तो मुझे लग रहा है कि एवरीबडी इज ओनली इंटरेस्टेड इन कि भैया आयु चेंज होता है, आयु चेंज नहीं होता है, आयु चेंज होता है नहीं होता है। सो आई थिंक मैं बिफोर यदि मैं कुछ और डिस्कशन करूं, लेट्स गो डाउन टू डिस्कसिंग निरूपकर्मी एंड स्वरूपकर्मी। और मैं बाद में चारों जो उत्तर प्रकृति है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि लोगों में ना बहुत ज्यादा, या तो लोग एक्सपर्ट हैं इसलिए पूछ रहे हैं, या तो उनको नहीं आता है बट दे वांट टू अंडरस्टैंड चेंज होती है कि नहीं होती है। तो मैंने सोचा चलो निरूपकर्मी और स्वरूपकर्मी पहले पढ़ा देती हूँ, ठीक है। सो पिछली क्लास के बाद मुझे थोड़े से जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो क्वेश्चंस मुझे लगा कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वो क्वेश्चंस रेलेवेंट थे। यदि वो कॉन्सेप्ट मैंने जो बोला है नहीं समझ में आए हैं तो वो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो किसी ने मेरे से, मतलब अपनी पर्सनल चैट में मेरे से जो सवाल पूछा था, तो पहला सवाल ये पूछा था कि ये जो आयु का जो हम बंद करते हैं, वो क्या टाइम में होता है? टाइम का मतलब यदि मैं 100 साल जीने वाली हूँ, सो जैसे वो घड़ी के अंदर जो 100 साल होते हैं, मतलब ईयर्स चेंज होते हैं क्या, ये वो वाला टाइम हम आप और जो मैं जिसको समय समझ रहे हैं, वो वाला टाइम समझना, कि इसको श्वासोश्वास समझना? श्वासोश्वास मतलब कई लोग ऐसे व्यवहार भाषा में बोल देते हैं कि जितनी सांसें होंगी उतना जिएंगे, ऐसे डायलॉग, या कहीं ना कहीं से आप लोग को परसेप्शन है कि हम लोग जल ज्यादा, मतलब मैं ज्यादा या कम क्या ब्रीदिंग से कंट्रोल होता है? तो मैं उसका आंसर दे देना चाहती हूँ कि नहीं, ये जो आयुष है ना, इज एग्जैक्टली द टाइम जो आप और मैं समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो टाइम है ना, इज एग्जैक्टली द टाइम। सो यदि मैं 100 साल बोल रही हूँ तो वही अपने तो 100 साल, ठीक है। यदि मैं देवता का 10,000 वर्ष बोल रही हूँ तो इट इज 10,000 वर्ष मिनिमम, ठीक है। यदि मैं देवता का पल्योपम और सागरोपम बोल रही हूँ, वो हम लोगों को पढ़ाया जाता है इमेजिनरी, उपमय काल बोलते हैं। उपमय मतलब वो उपमा, उपमा मतलब मेटाफर से ही समझाया जा सकता है। तो जब आप डाला पाला सीखोगे तो उपमा से आपको सिखाया जाएगा कि व्हाट इज पल्योपम, व्हाट इज सागरोपम, ये सब समझाया जाएगा। और जब आपको समझाया जाएगा ना, वो भी एक एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है। सो टाइम जो होता है ना, हैज नथिंग टू डू विद श्वासोश्वास, व्हाट आई ब्रीद इन, व्हाट इज, हैज नथिंग, इट इज सपोज टू डू विद घड़ी, जो आप और मैं जिसको टाइम समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा किसी ने सवाल पूछा था, ये आयुष कर्म चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लो मैंने चेंज कर दिया, राइट, मतलब मैंने बांध लिया, तो क्या चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, इन द, मतलब होता है ना कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, के लाइक चेंज हो गया किसी वजह से। तो मैं आप लोगों को, यदि ये सवाल है तो मैं उसका जवाब दे दूं। आयुष कर्म एक ही बार बनता है, और वो हमेशा निकाचित ही बनता है। निकाचित का मतलब होता है fixed. Nothing can be done about it, right? It is so damn fixed. It is so damn fixed, right? कि सम्यक दर्शन
इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है। आपने तो सुना होगा सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है, धांसू चीज है, उससे अच्छी बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं अपनी क्लास में बोलती रहती हूँ, मोक्ष कायम करो या सम्यक दर्शन मिल जाए, दैट इज ऑल्सो डुएबल, आई एम ओके विद सम्यक दर्शन, राइट। मैं कितनी बार आप लोगों को बोलती हूँ सम्यक दर्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, राइट। पर आप इतनी ग्रेट चीज होती है सम्यक दर्शन कि सम्यक दर्शन की मैं क्या तारीफ करूं कि बिना ज्ञान के मतलब वो मास्तु ऋषि जैसे लोग जिनको ज्ञान ही नहीं था, या बिना चारित्र के जैसे चौथे गुणस्थान वाले लोग भी, राइट। चौथे गुणस्थान मतलब वाले भी सम्यक दर्शन की वजह से, तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी वंडरफुल साधना, जैसे कृष्ण वासुदेव चौथा गुणस्थान था, उन्होंने सिर्फ सम्यक दर्शन के बलबूते पे तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी साधना कर ली। सम्यक दर्शन इतनी सॉलिड जबरदस्त चीज है, ठीक है। सम्यक दर्शन इतनी सॉलिड चीज है कि यदि ये नहीं है तो संवर और निर्जरा भी नहीं है। तो आप और मैं धर्म कर रहे हैं, अठाइयां कर रहे हैं, वर्षी तप कर रहे हैं, वयावच कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं है आपको मेरे को, वो 28वीं निर्जरा तत्व ऑपरेट नहीं करेगी, वो संवर तत्व ऑपरेट नहीं करेगी, वो पुण्य तत्व ही ऑपरेट करके पुण्य बंद करके बिठा देती है, ठीक है। वो संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं करती। संवर निर्जरा तत्व तभी ऑपरेट होता है जब सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि से हो, नॉट इवन व्यवहार दृष्टि से। इतनी महिमा गा रही हूं मैं सम्यक दर्शन की, ठीक है। बट सम्यक दृष्टि जीव में भी, तीर्थंकर आदमी में भी कैपेसिटी नहीं कि आयुष कर्म को चेंज कर दे। आर बी वेरी क्लियर, नो बडी ऑन प्लैनेट अर्थ और नो बडी कैन चेंज इट, ठीक है। सो हम लोग आगे चल के, अभी तो नहीं पर आगे चल के ऐसे बोला जाता है, अभी नहीं, लाइक आगे चल के आफ्टर 2-3 क्लासेस में आपको बोलूंगी कि आयु कर्म यदि मैंने नहीं बांधा है, नहीं बांधा है मतलब अभी तक मैंने नहीं बांधा है, और मुझे शायिक सम्यक दर्शन हो गया। शायिक का मतलब होता है पूरा मिथ्यात्व के कर्म मेरे ऊपर से, पूरी निषेक रचनाएं गायब हो गई, पूरी खत्म हो गई, उसको बोलते हैं शायिक सम्यक दर्शन। वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज होती है, ठीक है। वो अभी हो नहीं सकती, उसका विच्छेद है, वो सिर्फ केवली काल में हो सकती है। तो अभी केवली काल नहीं चल रहा है हमारे यहाँ, इसलिए अभी नहीं हो सकती। पर यदि हो सकती तो, यदि मान लो मेरे को शायिक सम्यक दर्शन हो गया और मैंने आयुष कर्म नहीं बांधा है, तो याद रखना मैं आयुष कर्म बांधूंगी भी नहीं और डायरेक्टली मोक्ष चली जाऊंगी। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम के मैं मोक्ष चली जाऊंगी, मैं अगला भव करूंगी ही नहीं, ठीक है। बट कई लोग क्या होते हैं, आयुष पहले बांध चुके होते हैं, आयुष पहले बांध लिया और फिर शायिक सम्यक दर्शन आया। इन दैट केस आप बोलोगे आयुष कर्म अगले भव का बांध लिया, अब वो तो चेंज हो नहीं सकता, यानी आपको कहीं ना कहीं तो उत्पन्न होना पड़ेगा, राइट। सब कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गए। आप बोलोगे पर मैं तो शायिक सम्यक दृष्टि जीव हूं, शायिक सम्यक दृष्टि जीव तो उसी भव में मोक्ष चला जाता है। नहीं, इन दैट केस आपको अगले भव में कहीं उत्पन्न होना पड़ेगा और उसके तीसरे भव में जाके आप मोक्ष में जाओगे, ठीक है। ऐसा बोल दिया। सोचो, शायिक सम्यक दर्शन में भी कैपेसिटी नहीं आयुष कर्म को चेंज करने के लिए। तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि शायिक सम्यक दृष्टि जीव है पर बद्ध आयु की अपेक्षा उस भव में मोक्ष नहीं जा रहा और फ्यूचर मतलब अगले आगे के भव करेगा, ऐसे हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। बद्ध आयु मतलब उसको वो आयुष बेचारा बांध चुका है, ठीक है, पहले से। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, सोच के देखो कितनी शायिक सम्यक दृष्टि जीव में भी कैपेसिटी नहीं। नेक्स्ट है, तीर्थंकर में भी कैपेसिटी नहीं है। तीर्थंकर तो बहुत ग्रेट आदमी होते हैं ना, तीर्थंकर तो अनंत वीर्य, अनंत पता नहीं क्या क्या, अनंत शक्ति, अनंत पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। भाई इतनी शक्ति है तुम में, इतना वीर्य अंतराय का मतलब क्षय हो चुका है, नॉट इवन क्षय उपशम, क्षय हो चुका है। आप तो आयुष कर्म चेंज कर सकते हो ना, आप में तो शक्ति है। तो आंसर ये आता है, तीर्थंकर में भी कैपेसिटी नहीं। इस पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान जब उनका डेथ का टाइम शकेंद्र भगवान ने देखा, तो वो उन्होंने देख लिया कि इस टाइम पे जब उनकी डेथ हो रही है ना, उस वक्त भस्म ग्रह लगा हुआ था, मतलब इट्स एन एस्ट्रोलॉजिकल क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन पोजिशंस, ठीक है। उसने देखा भस्म ग्रह लग रहा है, तो उन्होंने आके महावीर स्वामी भगवान को बोला, प्लीज आप अपनी जो डेथ है थोड़ा पोस्टपोन कर दो। पोस्टपोन मतलब अभी मरना है ना, उससे पोस्टपोन कर लो, क्योंकि भस्म ग्रह में यदि आपकी डेथ होती है ना, तो जिन शासन का बाजा बजता है, मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो जिन शासन की को तीर्थ को प्रॉब्लम आए, बेटर है कि आप पोस्टपोन कर लो। अभी किसी तीर्थंकर को ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप प्रीपोन कर लो, मतलब जल्दी मर जाओ, मैं आपको बोलूं जल्दी मर जाओ। सो
प्रीपोन नहीं बोल सकते, चेंज करना जरूरी था इसलिए बोला पोस्टपोन्ड कर लो। समझ में आया? राइट, क्या बोला? पोस्टपोन्ड कर लो। गेस करो उनका आंसर क्या होगा, गेस करो महावीर स्वामी भगवान का आंसर क्या होगा? हाँ, नो इनठे समठे, नॉट नहीं हो पॉसिबल, नॉट सकता। इन पास्ट में, प्रेजेंट, फ्यूचर में, नॉट अ तीर्थंकर भगवान कैन ऑल्टर दिस कर्म। ठीक है, मेरा आयुष जितना है मैं उसी क्षण मरूंगा। ट्राइंग टू टेल यू कि आयुष कर्म इज नॉट चेंजेबल। ये एक बार निकाचित मीन्स निकाचित, गॉट दैट पॉइंट? इस पे और किसी को पिछली क्लास का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैंने वो पीडीएफ भी डाला था टू आपके रेफरेंसिंग के लिए। कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे आगे की क्लास पढ़ा रही हूँ। तो जैसे गति भी जो बंधेगी वो भी उसी वक्त निकाचित ही बंधेगी आयु आयु के साथ में। मैक्सिमम मैक्सिमम वेटेज गति का होता है, क्योंकि आयुष कर्म में 4 उत्तर प्रकृति मैंने बताई ना, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु, 4 मैंने उत्तर प्रकृति बताई। सो मेन एम्फेसिस गति का होता है। गति के हिसाब से ऑब्वियसली यदि आप देवगति में होगे तो आप एकेंद्रिय कैसे बन जाओगे? ठीक है, सो बाकी जो 5 है ना, आर डिपेंडेंट, मतलब निधत आयुष। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो मतलब समझ में आया? गति का बंध भी एक ही बार होगा और निकाचित ही होगा वो भी। हाँ, इसका सॉलिड मतलब मैंने आयुष बंधेगा तो हमेशा, वही तो मैं बोलूं, आयुष कर्म बंधेगा तो निकाचित ही बंधेगा, उसमें गति की मैक्सिमम प्रधानता गति की है। ठीक है, हम्म तो जैसे गति जो आप तुमने बोला कि देव गति मेरी हुई, तो ऑब्वियसली तुम एकेंद्रीय जाति नहीं बन सकते हो। ठीक है, फिर तो तुमको पंचेंद्रिय जाति में ही एक्टिवेट होगा, राइट? अब देवता है तो उसमें जो स्थिति है, अब तुम्हारी स्थिति 8,000 वर्ष कैसे हो सकती है या 100 ईयर्स कैसे हो सकती है? क्योंकि देवता की भी एक रेंज है ना, राइट, कि इतने हम्म मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है, तो वो उस रेंज में ही फ्लक्चुएट होगी, राइट? सो स्थिति मतलब ऑल द अदर वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट। अफगाना इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन आप कौन से देवलोक में जाते हो। मान लो आप पहले देवलोक में जाते हो तो फिर भी आपकी बड़ी बड़ी हाइट होती है, अफगाना मतलब हाइट होती है, बॉडी हाइट साइज होता है। पर आप ऊपर के देवलोक में जाओगे अनुत्तर विमान में, भैया सबकी हर जगह में देवताओं की बॉडी साइज फिक्स होता है। ठीक है, जैसे अनुत्तर विमान के एक हाथ की बॉडी साइज है तो उनको एक, तो अफगाना उनकी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब फिक्स्ड है। फिक्स्ड है ऑलमोस्ट का मतलब होता है 19-20 ऐसा कुछ हो गया फिर भी चलेगा, बट अदरवाइज एवरीबडी हैज द सेम थिंग। सो मेन इंपॉर्टेंस गति की है। इसलिए जब पूरा आयुष्क्रम खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको बोलूंगी कि आंखें बंद करके सोचो कि आपने जो बचपन से लेके जब से पैदा हुए तब से अभी तक जो जो आप पूरा दिन हरकतें करते हो, हरकतें मतलब जो एक्टिविटीज करते हो, जो आपका सोचने का पैटर्न है, जो आपका बोलने का पैटर्न है, बॉडी से जो करने का पैटर्न है, फ्यूचर में देखो आप चार जो उत्तर प्रकृति है, आयुष की 4 उत्तर प्रकृति, उसमें से कहाँ जाने वाले हो अभी? देखो आप मुझे बोलोगे तो आप ऑब्वियसली उल्लू बना सकते हो कि नहीं नहीं हम तो भैया दूध के धुले, हम तो देवलोक में जाने वाले हैं, राइट? मैं इसलिए मेरे को नहीं बोलने को बोल रही, मैं बोल रही हूँ भैया खुद ही जज कर लो। ठीक है, यदि आप बहुत माया करते हो, झूठ बोलते हो, मैनिपुलेट करते हो भैया, आपको लगता है आप स्ट्रीट स्मार्ट हो और यार आई गेट अवे विद थिंग्स, राइट, और आपको लगता है बहुत होशियार हो इन मामलों में, तो याद रखना इट इज तिर्यन चायु, राइट? आगे जब उत्तर प्रकृति से हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो मेन इंपॉर्टेंस गति की आती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? हाँ, समझ में आ गया ये। ओके, ठीक है। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। आज मैं 4 उत्तर प्रकृति को नहीं पढ़ा के, बल्कि मैं निरुपकर्मी और स्वरूपकर्मी पढ़ा रही हूँ। बट प्लीज याद रखिएगा कि आयुष कर्म की 4 उत्तर प्रकृति है। मैं बाद में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सब लोगों के सवाल जो भी मेरे को आए ना, वो निरुपकर्मी और स्वरूपकर्मी के बारे में था। आई वाज लाइक मैन, पीपल आर आस्किंग, मतलब सब लोगों के ने कहीं पढ़ रखा होगा, राइट, चेंजेबल नॉन चेंजेबल का, तो मैं उसके बारे में पहले बता देती हूँ। ठीक है, सो आई एम एंटरिंग अनदर एरिया, और इसको ना धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हमारा कोई जल्दी नहीं है हमको। ठीक है, निरुपकर्मी आयुष बंध। ठीक है, तो आयुष कर्म 2 प्रकार का होता है। मैं पहले इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, किस इस पे देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, निरुपकर्मी का मतलब है आयुष बीच में नहीं टूटता, मतलब फिक्स्ड आयु होता है। सो मान लीजिए मेरी 100 साल की आयु है तो मैं 100 साल जीऊंगी, उसको बोलते हैं फिक्स्ड आयु। ठीक है, हाँ, तो किन लोगों की आयु फिक्स्ड होती है? फिक्स्ड का मतलब होता है जितनी है उतनी ही रहती है। तो कहा जाता है 63 शलाध्य पुरुष। आपको पता है 63 शलाध्य पुरुष कौन कौन से हैं? एनीबडी?
शलाध्य पुरुष कौन कौन से हैं? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, बलदेव, 12 चक्रवर्ती, वासुदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव। ठीक है, ये बलदेव। सब काउंट एड अप करोगे तो 63 होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं 63 शलाध्य पुरुष। शलाध्य पुरुष को बहुत ऊंचे लेवल की पदवी मानी जाती है। तो इन लोगों की आयु इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट है देवता की आयु हमेशा फिक्स्ड होती है, चाहे कुछ भी कर लो, पहले से प्री फिक्स्ड होती है। इट दे कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ठीक है, अब मैं इस पे भी स्टोरी बोलूंगी ना, तो आपको ना थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा का मैं आपको एग्जाम्पल, मतलब मेरा काम ये भी है कि आपके दिमाग में एक बार घुसेड़ना। ठीक है, सो देवता की मैं स्टोरी बोलती हूँ। नहीं ठीक है, मैं फ्यूचर के बंध में आपको स्टोरी बोलती हूँ। ठीक है, पर देवता की आयु फिक्स्ड होती है। देवता के पास इतने अंगरक्षक देव होते हैं, पूरी सेना होती है अंगरक्षक देव। उनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ टूट ही नहीं सकती है बीच में, जितनी है उतनी ही रहेगी। फिर भी अंगरक्षक देव होने के बावजूद भी रखते हैं जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी से। ठीक है, नारकी, नारकी तो खुद चाहता है कि मैं मर जाऊं, राइट? उसको परमाधामिक देव आके चॉप चॉप करते हैं, मारते हैं, बॉयल करते हैं, पता नहीं वो पॉपकॉर्न की तरह सेकते हैं, सब कुछ करते हैं, इतनी बुरी हालत कर देते हैं। उनका बॉडी में इतनी जबरदस्त वेदना होती है जब वो उनको काटते मारते पीटते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी उनका बॉडी वापस ज्वाइंट हो जाता है और वो लोग मरते नहीं है, बिकॉज उनका आयु फिक्स्ड होता है। मतलब वो तो खुद चाहते हैं भैया हम मर जाएंगे तो बाहर तो निकलेंगे, इस हेल्थ से तो निकलेंगे, बट देयर लाइफ इज फिक्स्ड। ठीक है, वो वापस मर्क्यूरी की तरह ऑलमोस्ट जुड़ जाता है, उनकी बॉडी फिर से जुड़ जाएगी, और जो वेदना हुई थी वो बेचारे बॉडी वेदना सह भी लेंगे, और जुड़ भी गई। नाउ दे हैव टू कंटिन्यू लिविंग द लाइफ। समझ में आया? तो नारकी की भी उम्र फिक्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है युगलिक। ओके, मनुष्य दो तरह के होते हैं। आप और मैं जो मनुष्य की कैटेगरी होती है, हम लोग दो तरह के लोग होते हैं। उनमें से एक होता है युगलिक। आपने नाम सुना होगा, कर्म भूमि के मनुष्य, अकर्म भूमि के मनुष्य। ठीक है, हम जैसे लोगों को कर्म भूमि के मनुष्य कहा जाता है, कर्म भूमि के मनुष्य। और जो युगलिक होते हैं उनको बोला जाता है अकर्म भूमि के मनुष्य। सो हाउ डू यू मेक अ डिमार्केशन लाइन के वो अकर्म भूमि के हैं और हम कर्म भूमि के हैं? तो इसका एक थंब रूल देख लीजिए। थंब रूल ये है, एक तो हाइट है, लिखते जाइए ये सब कुछ। क्या थंब रूल है कि यदि मेरी बॉडी हाइट 500 धनुष से ज्यादा है तो मैं डेफिनेटली युगलिक हूं। मैं युगलिक बोल रही हूं, अकर्म भूमि युगलिक मतलब अकर्म भूमि। ठीक है, 500 प्लस मेरी हाइट है, 500 धनुष प्लस। ठीक है, पर 500 धनुष तक है यदि मेरी हाइट, तो मैं कर्म भूमि की ही हूं। मतलब मैं, आप और मैं जो है ना, हमारे लोग की हाइट 500 धनुष से कम है। मैक्सिमम हाइट विच इज पॉसिबल इज मनुष्यों में 500 धनुष। आप देखो ऋषभदेव भगवान, मरुदेवी माता, सबकी जो जब वर्णन आता है, इनकी हाइट 500 धनुष थी। ये लोग कर्म भूमि के थे, इसीलिए केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी चले गए। याद रखना, युगलिक जो होता है ना, वो कुछ भी कर लो वो मोक्ष नहीं जा पाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंस। सो नाभिराज जो ऋषभदेव भगवान के पापा थे, ऋषभदेव भगवान के जो पापा थे ना, उनकी हाइट 500 धनुष से कुछ ज्यादा थी, मतलब थोड़ा सा 19-20 मतलब ज्यादा थी। और ज्यादा होने से उनके अंदर का बॉडी कॉम्पोजिशन अकर्म भूमि के मनुष्य का था। और उनकी जो वाइफ थी, मतलब जो मरुदेवी माता थी, राइट, वो 500 धनुष की थी, वो थी। आप बोलोगे ऐसा कैसा? जनरली दोनों युगलिक का तो सेम होना चाहिए, यस, पर वो संधि काल चल रहा था। संधि काल का मतलब है युगलिक आरा खत्म हो रहा था, और मतलब अकर्म भूमि खत्म हो रही थी और कर्म भूमि स्टार्ट हो रही थी। तो जब संधि काल होता है ना, तो उसमें कई बार लोग मिक्सचर काइंड ऑफ, मतलब मिक्सचर मतलब काइंड ऑफ मिक्स ब्रीड्स होते थे, बट अंदर से कॉम्पोजिशन उनका वेरी क्लियर होता है। मरुदेवी माता जो थी वो 500 धनुष से कम थी, उनका क्लियर कट था कि वो कर्म भूमि की थी, उनको केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चली गई।
और नाभि राजा डिड नॉट गेट, ओके, उनकी हाइट ज्यादा थी। वो बाय बाय डिफॉल्ट उनका अंदर का बॉडी कॉम्पोजिशन अकर्म भूमि का था। दूसरा पैरामीटर कर्म भूमि युगलिक और हमम को जो डिवाइड करता है वो ये है, वो है उम्र। आपकी और मेरी उम्र कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो कहते हैं युगलिक की जो मिनिमम एज है, युगलिक की मिनिमम एज कितनी होती है? तो कहते हैं मिनिमम करोड़ पूर्व झाझेरी। लिख लीजिए, युगलिक का एज, मिनिमम एज उससे ज्यादा ही होती है, पर मिनिमम एज है करोड़ पूर्व झाझेरी। झाझेरी का मतलब होता है कुछ ज्यादा, सम मोर। जैसे नाभि राजा का की उम्र ऐसे बोली जाती है, करोड़ पूर्व झाझेरी, मतलब कुछ ज्यादा था। दैट इज द मिनिमम एज ऑफ अ युगलिक, मैक्सिमम जितनी हो सके, ठीक है। आर वी क्लियर? सो आपको यह समझ में आ गया कि यदि मेरी उम्र करोड़ पूर्व की या करोड़ पूर्व से कम की है, सो मैं कौन हूं? कर्म भूमि की हूं, मैं युगलिक नहीं हूं। आर वी क्लियर? जैसे मरुदेवी माता की उम्र करोड़ पूर्व की थी, ऋषभदेव भगवान की करोड़ पूर्व की थी, बट उनके पापा की जो मतलब नाभि राजा की उम्र क्या थी? करोड़ पूर्व झाझेरी थी। अभी क्लियर? जो युगलिक होते हैं ना, उनकी हमेशा फिक्स्ड होती है। अभी वेरी क्लियर? तो यहाँ पे मैं युगलिक की बात कर रही हूँ ना, तो कौन से मनुष्य समझना, कर्म भूमि की बात कर रही हूँ। डाउट्स आ रहे हैं तो क्वेश्चंस करते जाओ अभी। मैं टेक्निकल डेटा इसलिए दे रही हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। लिखते जाना ये टेक्निकल डेटा। युगलिक हो गया। नेक्स्ट है चरम शरीरी। चरम शरीरी का मतलब होता है जिस आदमी की का ये लास्ट भव है, उसके बाद वो आदमी की डेथ होगी, पर वो केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन जाएगा। चरम शरीरी मतलब वो उसका लास्ट भव है। चरम शरीरी क्लियर है? क्या वो समझ में आ गया? अब जो आदमी चरम शरीरी होता है ना, उसकी उम्र भी हमेशा फिक्स्ड होती है, वो कभी भी नॉन फिक्स नहीं होती है। जैसे कृष्ण वासुदेव का छोटा भाई गत्सुकुमाल मुनि था, ठीक है। वो बहुत यंग था, बच्चा था, मतलब कंपेरेटिवली, राइट। उसने दीक्षा लेता है और वो उसी दिन अरिष्णेमी भगवान से मतलब परमिशन लेके ना, एक पड़िमा, मतलब साधु की एक पड़िमा है, वो लेके ना शमशान में जाके रात भर खड़ा रहता है। रात को सौमिल उसको देखता है और उसके सर पे पाल बना के उसका सर जला देता है, ठीक है। हाँ। और वो कैसे मर जाता है? अग्नि की वजह से मरता है, ठीक है। तो आप बोलोगे मरने से पहले लेकिन उसको केवल ज्ञान हुआ और वो गच्छकुमाल मुनि सिद्ध भगवान बन गए, ठीक है। यानी गच्छकुमाल मुनि का चरम चरम शरीरी था वो आदमी, मतलब वो जीव, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, तो मैं बोलती हूँ कि यार उसकी तो वायलेंट डेथ हुई, वायलेंट डेथ हुई मतलब किसी ने जला दिया सर, इसीलिए वो मरा। यदि वो सर कोई नहीं जलाता तो वो नहीं मरता, ठीक है, आयुष कर्म नहीं खत्म होता। तो वो मतलब निरुपकर्मी, मतलब निरुपकर्मी नहीं हो के स्वकर्मी हो सकता है, चेंजेबल हो सकती है। क्या पता उसकी लाइफ बीच में टूट गई, मतलब वो शायद कोई सर में नहीं जलाता तो वो लंबा जी जाता, मतलब 10 साल 20 साल और जी जाता। तो आंसर है नहीं। जो चरम शरीरी जीव है ना, उसकी फिक्स्ड भी आयु भी फिक्स्ड होती है। आर बी क्लियर? चरम शरीरी आदमी की लाइफ, जीव की आयु फिक्स्ड होती है। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, वो निरुपकर्मी ही थी आयुष। सो यदि वो चरम शरीरी जीव है, दिमाग ही नहीं लगाना, पुट इट अंदर निरुपकर्मी, फिक्स्ड आयु है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आप बोलोगे वायलेंट डेथ हुई है, किसी ने मार डाला, नहीं मारता तो और 10 साल जी जाता। नहीं, वो निरुपकर्मी थी, इट वॉज नॉट चेंजेबल। अंडरस्टूड? गॉट इट? आर्ग्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे है, चरम शरीरी ऑलवेज है, निरुपकर्मी आयुष्बंध, ठीक है। इनका हमेशा आयुष जो होता है ना, फिक्स्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तिर्यंच मनुष्य भी निरुपकर्मी आयु बंद करते हैं, मतलब हम, ठीक है, हमारा कैटेगरी भी है, हमारा दोनों कैटेगरी है ना। मैं मनुष्य हूं, आई एम दिस,
मेरा निरुपकर्मी भी हो सकता है, स्वरूपकर्मी भी हो सकता है, तो ये वो दोनों वाला एटीट्यूड रखा है, जिसको छोड़ दो। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट प्रेजेंट में मैं इनमें से कुछ भी हूं। ठीक है, यदि मैं देवता हूं तो, या नारकी हूं, या मैं युगलिक हूं, चाहे मैं चरम शरीरी हूं, चाहे मैं शलाद्य पुरुष हूं, तो मेरा आयुष फिक्स्ड है इस भव का। ठीक है, इनमें से मैं कुछ हूं, नहीं हूं ना? ओके, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट सवाल है, इन ये लोग कर्म कैसे बांधते हैं फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर का आयुष कैसे बांधते हैं? तो उसका उसका उसको एक्सप्लेन कर रही हूं कि देव, नारकी और युगलिक है ना, वो 6 महीने जब आयुष बाकी होता है ना, लाइक 6 मंथ्स आयुष बाकी के समय अगले भव का आयुष बंद करते हैं। इसको समझाने की कोशिश करती हूं मैं फिर से। ओके। देवता है, देवता का आयुष बहुत लंबा होता है। वो मरने के, मतलब जब उनका आयुष खत्म होता है ना, एग्जैक्टली 6 मंथ्स पहले, एग्जैक्टली एक एक स्पेसिफिक टाइम होता है, राइट? के कोई भी टाइम हो सकता है, पर एकदम एग्जैक्टली 6 महीने पहले उनका आयुष बंधता है। ठीक है। देवता को जैसे ही उनका आयुष बंधता है ना, उनको अवधि ज्ञान से पता लग जाता है। बंध रहा होता है तब नहीं पता लगता, पर बंध जाता है तो उनको खट से पता लग जाता है, अरे मैंने आयुष बांध लिया। उनको ये भी पता लग जाता है कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, मेरे ये मतलब कहाँ उत्पन्न होगा, मेरे ये होगा वो होगा, एवरीथिंग दे फिगर इट आउट। ठीक है। तो इस पे एक स्टोरी सुनाती हूँ, सो दैट आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये टॉपिक के समझ में आ जाएंगे। ठीक है। कहते थे महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण के अंदर जब सब बैठे थे, तो अचानक एक देवता आता है, उनको वंदन नमस्कार करता है और ऐसे ही चला जाता है। तो सुधर्मा स्वामी पूछते हैं कि ये कौन देवता आया और आके नमस्कार किया और चला गया, बैठा भी नहीं, सुना कुछ भी नहीं किया। कहते ये कौन था देवता? और उस देवता में से ना बहुत लाइट इमिट हो रही थी, बहुत ज्यादा लाइट रेडिएट कर रहा था। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान ने उनका बोला कि ये देवता का आयुष खत्म होने वाला है। आयुष खत्म मतलब बस अब ये यहाँ से मेरे को वंदन नमस्कार करके बस ये गया अपने अपने वहां पे, और वहां जाके ये मर जाएगा, लाइक दिस, अब ये मर जाएगा। तो उन्होंने बोला पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देवता जो होता है ना, उसको 6 महीने पहले आयुष बांध लेता है, और जैसे ही वो आयुष बांधता है उसको खुद को पता लग जाता है, और जैसे ही उसको खुद को पता लग जाता है ना, तो उसको बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि देवता के लिए एवरीथिंग इज अ डिमोशन, मतलब एवरीथिंग इज लाइक अ, या तो मैं देवता मनुष्य बनेगा या तिर्यंच बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसके लिए वो उस पदवी से नीचे गिरना है। नीचे गिरना मतलब इट्स अ डिमोशन, क्या बोलेंगे वो कम रिद्धि होगी, हर चीज उसको कम मिलेगी। तो वो इतना सैड रहता है, इतना रोना धोना होता है, वो अंदर से आर्त ध्यान करता है। तो देवता जो होते हैं ना, उनकी बॉडी पूरी जिंदगी जब वो पैदा हुए थे ना, तब से एकदम ब्यूटीफुल, शाइनिंग, बहुत ही रेडिएट करने वाली ब्यूटीफुल होती है। पर 6 महीने पहले जब उनको आयुष बंधता है ना, तो सैडनेस की वजह से वो रोना धोना मचाते हैं, उनका फेस फीका पड़ जाता है, उनकी गले की माला मुरझा जाती है। वो लोग रो रहे होते हैं, उनके अड़ोस पड़ोस जो उनकी वो होते हैं ना, अग्र महिषी और जितने जो होते हैं वो रो, मतलब एवरीथिंग इज सैड इन देयर लाइफ। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज अ देवता कि यार इसका आयुष इसने बांध लिया है, कि यार ये बड़ा, मैंने बताया ना उसका फेस पेल है, रोता पीता वो सब बुरा बुरा हालत में है। तो गणधर ने पूछा कि यदि आपने बोला वो यहां से वापस जाएगा और मर जाएगा, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि जनरली देवता तो होते हैं ना क्रांति विहीन, रूप विहीन, सब कुछ बुरा हालत के अंदर आर्त ध्यान रुद्र ध्यान वाले हो जाते हैं। तो ये तो देवता अल्टीमेट शाइन कर रहा था, राइट? तो शाइन कर रहा है, और मतलब ऐसे लग रहा था कि ये बहुत रिद्धिशाली देवता है। तो ऐसे कैसे हो गया कि इसने आयुष बांध लिया और जाके मरने ही वाला है, और फिर भी इसके बॉडी पे जो मरने वाले देवता के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ रहे हैं? तब महावीर स्वामी भगवान ने समाधान किया कि ये जो देवता अभी आया था ना, ये मरेगा वहां पे, और मर के यहाँ पे ना मनुष्य रूप में उत्पन्न होगा, और मनुष्य बन के आगे जाके जब बढ़ा होगा, तो वो तुम्हारा शिष्य बनेगा। उसका नाम होगा जम्बू स्वामी, और वो तुम्हारा अगला, मतलब
तुम्हारे बाद अगला आचार्य बनेगा, मतलब सेकंड आचार्य वो बनेगा, ठीक है, जम्बू स्वामी, राइट। तो जिस आदमी को पता है कि मेरा अगला भव जो होगा वो तीर्थंकर के साथ, मतलब जिन शासन के अंदर इतनी हाई लेवल पे होगा, और वो मेरा आखिरी भव होगा, उसको ये भी पता था कि मेरा आखिरी भव है। तो आखिरी भव जब उसको पता है, तो क्यों वो सैड होगा, मतलब ही वोंट बिकम सैड, इसलिए उसपे वो जो सैड देवता के जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं ना, मरने वाले के देवता के, वो नहीं आए, ठीक है। हाँ, ऐसा वो समाधान देते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि देवता कब आयु बांधता है, 6 मंथ्स पहले। ये स्टोरी से ना आपके दिमाग में घुस जाएगा कि भाई देवता 6 महीने पहले बांधता है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने समझा दिए। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? है कोई सवाल? पूछते जाइए, अभी बीच बीच में सवाल। आई एम ओके बिकॉज आई गो स्लो। नेक्स्ट है नारकी भी अपने मरने के 6 महीने पहले। सो मान लीजिए मैं 7वीं नरक का जीव हूं, तो मेरी 33 सागरोपम आयु मेरी मैक्स है, ठीक है। सो उसका 6 महीने जब बाकी होंगे ना, तब मैं आयुष बांधूंगी एग्जैक्ट 6 मंथ्स पहले। और मुझे पता, राइट, ज्यादा नॉलेज नहीं होती है उनको मरने की एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि वहां पे दुख होता है। ये तो उनको ये हैप्पी हो जाएगा ना, अब तो मैं मरने वाला हूँ, सो उनको पता भी नहीं लगता है, ठीक है। पर वो भी अपना आयु कब बांधते हैं, 6 मंथ्स पहले, ठीक है। और नेक्स्ट है युगलिक। युगलिक जो लोग होते हैं ना, वो दोनों, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। युगलिक भी अपना आयु जो होता है ना, मरने के 6 मंथ्स पहले बांधते हैं। जनरली युगलिक मर के देवलोक में ही जाते हैं। आर बी वेरी क्लियर? बट कहाँ पे उत्पन्न होंगे, कितना आयु होगा, ये सब जो पैरामीटर्स है ना, वो डिसाइड हो जाता है 6 मंथ्स पहले। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, इस पे किसी को कोई सवाल है? 6 महीने पहले आयु हो गई। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे नाभी राय और मरु देवी ये दोनों युगलिक थे, हाँ, तो इनकी मृत्यु साथ में नहीं हुई क्योंकि उनमें डिफरेंस था, ये वाला ये है। मैंने बताया ना कि एक कर्म भूमि का था, एक अकर्म भूमि हाँ का था, हाँ विकर्मधारी काल हाँ, था, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे। हाँ, फिर सही। हाँ, इसीलिए मतलब नहीं तो मतलब इनका वो मोक्ष नहीं गए और ये मोक्ष गए, मतलब तो इसका क्या। मरुदेवी माता मोक्ष चली गई, पर वो जो हाँ उनके पापा थे ना, वो नहीं जा पाए, ठीक है। हाँ अब जो हाँ, पापा थे ना, पापा के बारे में वर्णन आता है कि पापा जो थे ना, मर के युगलिक हमेशा मर के देवलोक में जाएगा। देवलोक तो में वो जाते हैं, हाँ। देवलोक में, पर वो भी इतनी हाई लेवल के देवलोक में नहीं जाता, बिकॉज हाई लेवल में कौन जाता है, जो धर्म करता है वो जाता है। युगलिक धर्म कर नहीं सकता, तो बहुत हाई लेवल, हम्म, युगलिक मर के बहुत एडवांस लेवल के देवलोक में नहीं जाते हैं, मतलब हम्म, दे डोंट गो हम्म, बियॉन्ड हम्म, सिग्निफिकेंट। सो वो मर के देवलोक में ही उत्पन्न हुए, ठीक है। देवलोक हम्म, में उत्पन्न होके जब उनका देव आयु खत्म हुआ, तो वो हाँ, ऋषभदेव भगवान के शासन में ही उत्पन्न हुए। और वो ऋषभदेव भगवान के सामने ही उन्होंने दीक्षा ली, और केवल ज्ञान प्राप्त करके ऋषभदेव भगवान से पहले मोक्ष चले गए, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। अच्छा, बट नॉट एज नाभि राजा, एज समबडी एल्स, हाँ अंडरस्टूड, नॉट एज हाँ, हिज फादर, समझ गई। अच्छा, ठीक है। तो मतलब तो ऐसा वर्णन, अलग मृत्यु हुई दोनों की, नाभी राय हाँ की but, और उनकी, हाँ। हाँ, हम्म, बट द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि यदि वो युगलिक आदमी होगा, तो वो हम्म, 6 महीने पहले ही बांधेगा। तो नाभि राजा ने 6 मंथ्स पहले आयु बांधा होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, पर मरुदेवी माता ने क्यों नहीं बांधा? क्योंकि वो चरम जो आदमी जो चरम शरीर की। हम्म, वेरी गुड। मोक्ष तो जाने वाली थी। जो चरम शरीरी लोग होते हैं ना, मतलब जिनका लास्ट भव होता है, वो आयु हम्म, यदि बांध लेंगे, फिर तो वो देवलोक, सॉरी, सिद्धशिला पे जा ही नहीं पाएंगे। हम्म, सो हम्म, मेन थिंग टू गो टू सिद्धशिला इज यू डोंट बांध, आप अगले भव का कोई आयु नहीं तरफ नहीं बांधते। बांधे। हाँ, उसको बोलते आयुष्य हैं तरफ भव नहीं। का आयु नहीं बांधा, ठीक है। थैंक यू। आस्क क्वेश्चंस एनीबडी? एनीबडी? ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला था, ये तीनों का तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। कि देखो, इसमें से हमने शलादेव पुरुष, देवता नारकी का ये सब हो गया, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। अभी मैंने आपको ये बोला था कि तिर्यंच और मनुष्य है ना, आप और मैं भी मनुष्य हैं, और तिर्यंच भी जो है केंद्रीय टू दैट, उन लोगों का ना निरुपकर्मी भी हो सकती है और स्वरूपकर्मी भी हो सकती है, ठीक है। सो व्हाट इफ दे आर निरुपकर्मी? जो निरुपकर्मी वाले जो जो तिर्यंच और मनुष्य है ना,
वो लोग अपने प्रभाव का आयु कैसे बांधते हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे लिखा है मनुष्य, तिर्यंच और अचरम शलाध्य पुरुष। ये अचरम शलाध्य पुरुष को सुन लो पहले, मैं बाद में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। हाँ, मनुष्य, तिर्यंच, उनमें क्या होता है, 1/3 आयु बाकी रहे उस समय अगले भव का आयुष बंद होता है, ठीक है। अब इसको समझाने की कोशिश करती हूँ अगेन। मान लीजिए मेरा निरुपकर्मी आयु का मैं मनुष्य हूं, ठीक है। सो मेरी आयु यदि 99 ईयर्स है, होता है ना कि पिछले भव में मैंने क्या बांधी थी, पिछले पास्ट के भव में मैंने बांधी थी कि मैं इस भव में मनुष्य रूप में उत्पन्न होंगी और मैं 99 ईयर्स जीऊंगी, जिंदा रहूंगी, ठीक है। सो 1/3 आयु मेरा बाकी रह जाएगा, तब मेरा आयुष कर्म बंधेगा। 1/3 आयु बाकी रहेगा का मतलब है 66 ईयर्स मेरे खत्म हो गए। मैं 66 ईयर्स की हो गई, मेरे कितने ईयर्स बाकी हैं, 33 ईयर्स मेरे बाकी हैं। जो एग्जैक्ट टाइम होगा ना, 1/3 बाकी होगा मेरा, ठीक है, तब मैं आयुष कर्म बांधती हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे ही बांधा, राइट, वो निकाचित रूप में बंध गया, राइट। इट कैन बी इन एनीवेयर। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, वेरी क्लियर। सवाल पूछिए, बस मेरे 1/3 का रूल आ गया। आप बोलोगे 99 ईयर्स नहीं, मान लो किसी ने 50 ईयर्स जिया तो डिवाइड बाय 1/3 करो ना। मतलब आपका काम है भैया, डिवाइड करो। जब एग्जैक्ट टाइम जो होता है 1/3 का, तब आप आयुष कर्म बांधोगे, ठीक है। लोग सोते सोते भी आयु कर्म बांध रहे हैं, कुछ भी करते करते आयु कर्म बांध रहे हैं, ठीक है। सो आयु कर्म एग्जैक्टली 1/3 के आयु का 1/3 पे होगा। मैंने एग्जाम्पल देके 99 ईयर्स बताया आपको, ठीक है। हम एनी सिर्फ उस टाइम क्वेश्चंस? आयु कर्म ही बांधेंगे या फिर कौन सा भव या कौन सी गति में वो भी साथ में बांध लेंगे? मैंने आपको बोला आयुष कर्म जब मैं बांधती हूँ ना, उसमें 6 चीजें बांधती हूँ। तो गति के साथ साथ जाति, प्रदेश, स्थिति, सब कुछ बांधूंगी, अवगाहन, अनुभाग, सब 6 को 6 बांधूंगी ना। सो आप अच्छा, ये सवाल पूछ ठीक। रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आयुष कर्म, लाइक व्हाट डू यू कॉल एज आयुष कर्म, आयुष बांधा, ये 6 का मैं बांधती हूँ, डू यू अंडरस्टैंड। तब मैं बोलती हूँ ना कि मैंने आयुष बांधा, हम्म। ओके। तो 6 का मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक ओके। है। एनी मोर क्वेश्चंस? नो? ओके। मैंने ना यहाँ पे एक तरह का एक मेटाफोरिक ना, मेटाफर जिसको उपमा भी बोलते हैं, रस्सी का उदाहरण दिया है, ठीक है। विल बर्न ग्रेजुअली, सेम स्पीड, राइट, टाइट बंधे लड्डू के समान आयुष मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि सिगरेट जो स्मोक करते हैं ना, उस वो कभी भी दुकान होती है ना, उसके वहां पे एक हमेशा रस्सी जल रही होती है, ठीक है। तो जिससे मैं स्मोक करूंगी तो वो आग जला सकती हूँ। तो आप बोलोगे वो जल रही है, पर वो इतनी स्लो जलती है, इतनी स्लो चलती है, मैं बता नहीं सकती हूँ, स्लो चलती है, राइट। ऐसा नहीं होता कि बीच में जाके कभी वो ज्यादा जोर से जलेगी और इतनी सारी जल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 जलती रहेगी और वो पूरे दिन भर जलती रहेगी। ऐसा देखा है कभी आपने ये रस्सी को जलते हुए? आयुष कर्म को मेटाफर से, मतलब उपमा से ऐसा समझाया जाता है कि एक रस्सी है ना आपकी, वो धीरे 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 जल रही है। जब आपकी रस्सी पूरी खत्म हो जाएगी, आप मर जाओगे, आपका आयुष खत्म हो गया, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पूरी निषेक रचना में से कांस्टेंट एक पर्टिकुलर स्पीड पे निषेक रचना में से कर्म हट रहे हैं, ठीक है। हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। और जब सारे हट जाएंगे मैं मर जाऊंगी, मेरा आयुष खत्म हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? ये रस्सी का दृष्टांत समझ में आ गया? हाँ, किसी को निरुपकर्मी पे जो सवाल पूछने हैं, अभी पूछ लीजिए। ओ, एक चीज बोलना भूल गई, एक चीज बोलना, सॉरी। ये जो ये मनुष्य तिर्यंश के लिए जो 1/3 का रूल है ना, ये अचरम शलाध्य पुरुष के बारे में भी के बारे में मैं कुछ बोलना भूल गई। अचरम का मतलब होता है कई शलाध्य पुरुष को केवल ज्ञान होके वो मोक्ष में नहीं जाती। कौन कौन होते हैं? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देखो, 24 तीर्थंकर तो मोक्ष चले गए, तो वो अचरम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट वासुदेव जो होता है ना, वो हमेशा नरक में जाता है। प्रति वासुदेव भी हमेशा नरक में जाता है, मतलब वो अचरम ही रहेगा,
वो अचरम ही है, ठीक है। पर बलदेव का पता नहीं, वो हो भी अचरम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इस अवसर्पणी काल के अंदर जो 9 बलदेव हुए, उनमें से जो 8 थे, फर्स्ट जो 8 थे ना, वो सब मोक्ष चले गए, यानी वो चरम थे। पर जो लास्ट वाला था, वो कृष्ण वासुदेव का जो भाई था, बड़ा भाई बलदाऊ, वो अचरम था। तो वो इस कैटेगरी में समझना, ठीक है। और 12 चक्रवर्ती होते हैं, ठीक है। 12 चक्रवर्ती में से ऐसे बोला जाता है, कोई सिद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम इस अवसर्पणी काल के 12 में से 10 तीर्थंकरों, सॉरी, चक्रवर्तियों ने अपना चक्रवर्ती पना, मतलब 6 खंड का राज्य छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेके बहुत अच्छी साधना की, साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। तो वो भी अचरम नहीं हुए, ठीक है, वो चरम ही हुए, ठीक है। वो चरम थे ना, वो तो निकल गए। पर 2 थे, शुभुम और एक और नाम था, आई एम फॉरगेटिंग ए थिंग, ठीक है। वो जो 2 थे ना, वो अचरम थे, ब्रह्मदत्त मतलब वो चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त, या ब्रह्मदत्त, चक्रवर्ती। या थैंक यू, ब्रह्मदत्त। सो वो जो 2 थे ना, वो अपना 6 खंड छोड़ ही नहीं पाए। वो कहते हैं नहीं, हमने इतनी मेहनत करके 6 खंड का साम्राज्य मिला, कैसे छोड़ दूं, हाउ कैन आई लीव, मैं दीक्षा कैसे लूं। वो नहीं छोड़ते हैं, और दीक्षा नहीं, मतलब दीक्षा नहीं लेते हैं, 6 खंड के राज्यों के अंदर, मतलब अपनी पदवी पे रह के मरते हैं, और वो 7वीं नरक में गए, ठीक है। तो उनको भी अचरम समझना, अंडरस्टूड। सो शलाद्य पुरुष में भी ना कुछ तो निकल गए मोक्ष में, तो उनको तो, उनकी तो बात ही छोड़ो, कैटेगरी, ठीक है। तो जो रह जाते हैं अचरम जो होते हैं ना, उनका वर्णन आता है कि 1/3 आयु बाकी रहने पे वो बांधते हैं। नाउ वेट वेट, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, वेट वेट वेट, ठीक है। हाँ, इसके अंदर कई संघों में, कई संघ मतलब जैसे बहुत सारे संघ है ना हमारे, ठीक है। यदि ये धारणा है कि नहीं, वो 6 महीने पहले बांधते हैं शलाद्य पुरुष, यदि ये रूल है, राइट, सो आप अपने संघ की धारणा मान सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये जो अचरम शलाद्य पुरुष है ना, कई लोग इसको इस कैटेगरी में लेते हैं कि नहीं, वो लोग अपना आयुष 6 महीने पहले मानते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसको 1/3 कैटेगरी के रूल में डालते हैं। कंचन आंटी ने जब पहले पढ़ाया था, तो उसको मुझे इसमें पढ़ाया था 6 मंथ्स के, देन शी सेड नो नो नो, हम लोग इसको अभी अचरम में ले रहे हैं। सो इसका मतलब देयर इज अ धारणा डिफरेंस इन सम ऑफ द संघ्स, एंड ट्रस्ट मी, आप अपने संघ की धारणा को लेके यू कैन गो मूव अहेड, कोई एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स नहीं आते, अंडरस्टूड। सो इफ योर संघ सेज अचरम शलाद्य पुरुष 6 महीने पहले वो आयुष मानते हैं, फेयर इनफ, ओके, टेक दैट एज अ थिंग, दिस इज जस्ट डेटा, ठीक है। आई फिनिश दिस निरुपकर्मी, किसी को कोई सवाल करना है तो कर लीजिए। जय जिनेंद्र। वो अचरम होते हैं तो वो मोक्ष जाएंगे कभी ना कभी। शलाध्य पुरुष के बारे में ऐसा बोला जाता है कि शलाध्य पुरुष वो ही बन सकता है जो चरम शरीरी हो। चरम शरीरी का मतलब होता है बहुत निकट भवी, नहीं, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम। शलाध्य पुरुष वही होता है जो निकट भवी होता है। निकट भवी का मतलब होता है वो बहुत जल्दी मोक्ष में जाने वाला है, ठीक है। चाहे वो प्रति वासुदेव क्यों ना हो, चाहे वो, मतलब वो ऐसा घटिया आदमी भी हो, मतलब प्रति वासुदेव को तो हम बैठ के गालियां देते ना, बंदे ने ऐसा किया, बंदे ने ऐसा किया, बंदे ने ऐसे किया, ऐसे हम गालियां वालियां देते रहते रहते हैं, राइट। मैं प्रति वासुदेव की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम्म। तो जो आदमी जैसा भी हो, यदि वो शलाध्य पुरुष वाला आदमी है, राइट, वो निकट भवी है, मतलब बहुत जल्दी मोक्ष में निकल जाएगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस मोर? नहीं तो आपको इस लेवल की पुण्यमय प्रकृति का उदय बंद ही नहीं होगा। निकट भवी को भी ही इस लेवल की पुण्य प्रकृति का बंद करेगा, ठीक है। क्योंकि ये पुण्य प्रकृति का बंद जो जो इस लेवल पे जाते हैं ना, वो बहुत एडवांस लेवल की सिनेरियोज में होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? और निरुपकर्मी, मैं सर्वकर्मी पढ़ाना चालू करूंगी, और उसमें जब आप निरुपकर्मी के सवाल पूछोगे ना, तो अच्छी सी आपकी खिचड़ी बनेगी, ठीक है। क्योंकि तब मैं सर्वकर्मी को हैंडल कर रही होंगी, और आप मुझसे सवाल पूछोगे, नहीं वो निरुपकर्मी था कि स्वरूपकर्मी था, बहुत अच्छे से मैंने डिमांड बोल रही हूँ, इससे बोल रही हूँ निरुपकर्मी के सवाल अभी पूछ लो, और फिर स्वरूपकर्मी का जो सवाल होंगे ना, में आप खिचड़ी बनाओगे, टोटल खिचड़ी बनाओगे, अभी पूछो।
एनीबडी वांट्स टू आस्क निरुपकर्मी में? क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? आप लोग बोलोगे कहाँ कहाँ लिखा है, चलो मैं आगम में भी बता दूंगा। क्या मीतू बोलो, या यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। सीमा जी समझ में तो आ गया, अगर इसको एक डेफिनेशन में देना हो मैं लिखने के लिए, मेरे तो मैं निरुपकर्मी को कैसे लिखूंगी? जो आयुष अचरम फिक्स्ड होता है। सी मैं तो आयुष हर चीज को फिक्स्ड इंग्लिश होता में है। ट्रांसलेट कर, मेरे दिमाग में ना हर चीज इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, तो मैं उसको हाँ, फिक्स्ड आयु में बोलती हूँ, ठीक है। फिक्स्ड मैं आयु। फिक्स्ड में, या फिक्स्ड में लेती हूँ। पर यू कैन यूज एनी ऑफ योर, मतलब इट्स योर हाँ दिस थिंग, बट हाँ, हाँ, आगे बोलो। तो ये फिक्स्ड आयु होते हैं, ये हम्म। चरम शरीरी होते हैं, सही है ना? और चर, चरम सी मैंने ये अच्छे से बताया, हम्म, चरम और अचरम को हाँ अच्छे से समझाया, सो तुम बताया था वापस आपने। देखना। इफ यू गेटिंग, सी आयुष कर्म में ना मैं भी अभी तक खिचड़ी पक जाती है मेरी, ठीक है। अचानक तुम पूछोगे सर्व कर्मी निरूपकर्मी, तो आई गोल ओ माय गॉड माय ब्रेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, डू यू अंडरस्टैंड? बेटर है कि तुम निरूपकर्मी को ही हैंडल करो। तुम बोलो तो मैं आज पढ़ाऊं ही ठीक है। नहीं निरूपकर्मी, सॉरी सर्वकर्मी नहीं पढ़ाऊं, तुम बोलो तो नहीं मैं नहीं, कुछ और समझ पढ़ा में आ देती गया, हूँ। जस्ट वो मतलब ना कि वो उसका एक एक सिनॉप्सिस जैसा लिखने के हिसाब से। तो सिनॉप्सिस ये जो मैंने फिक्स, फोटो खींच के भेजा है ना, जो मेरा ये हाँ पीडी जो है, मैं भी, मेरे को भी कुछ याद नहीं रहता, मेरा भी ज्ञान पूरी किताबों में ठीक है। होता है, ठीक है। नहीं सो जरूर, मैं क्या थैंक करती यू। हूँ, ये मैं फ्लो चार्ट्स बनाती रहती हूँ, ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाती हाँ रहती हूँ, वही, हाँ सिंबल्स बनाती रहती हूँ, और ये रूट्स बनाती रहती हूँ, तो एक पेज में मेरा सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो कहाँ से आ रही है मुझे खुद को नहीं पता होता है, बट मैंने आप लोगों के लिए खड्डे खोदे हैं, सो मैं जस्ट बता देती हूँ ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, सो दैट आप लोगों को मजा आएगा। आयुष कर्म मैं ये कहाँ से ले रही हूँ, प्रज्ञापना सूत्र प्रज्ञापना भाग, सूत्र। हाँ, राइट। आई जस्ट शो यू सो दैट, देखिए, देखिए यहाँ पे ना विवेचन के अंदर है, स्वरूपकर्मी मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, ठीक है। दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के जीव कहे गए हैं, स्वरूपकर्मी आयु वाले और निरुपकर्मी वाले, ठीक है। हाँ इनमें जो देव, नारकी, असंख्यात वर्ष के आयुष वाले, हम्म असंख्यात जो होता है ना वो युगलिक ही होते हैं प्लीज, तो जनरली ये हम्म लोग युगलिक हम्म नहीं लिख के असंख्यात वर्ष के आयुष वाले मनुष्य बोला। एंड हम्म तिर्यंश, तो मनुष्य और तिर्यंश जो दोनों, क्योंकि युगलिक में तिर्यंश भी होते हैं, युगलिक तिर्यंश हम्म भी होते हैं, ठीक है। सो मनुष्य और तिर्यंश तथा संख्यात वर्ष की आयु होने पर भी, जो हम लोग हैं, संख्यात वर्ष मतलब आपके और मेरे की बात हम्म करें, कर्म हम्म भूमि की हम्म बात करें, हम्म तो जो मनुष्य होने पर भी चरम शरीरी और उत्तम पुरुष, निरुप उत्तम पुरुष का मतलब होता है शलाद्य पुरुष, राइट। निरुपकर्मी आयु वाले होते हैं, मतलब फिक्स्ड आयु वाले होते हैं। अभी वेरी क्लियर, यस। क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। चरम हाँ शरीरी और उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष को शलाध्य में लिया है, ठीक है। हम्म 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 नेक्स्ट है, शेष सभी जीव सौपकर्मी आयु वाले भी होते हैं और निरुपकर्मी आयु वाले भी होते हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी होते हैं। सो बचे कौन, बचे दो कैटेगरी बची, मनुष्य और तिर्यंश, मनुष्य और ठीक है। चिरंज, हाँ तिर्यंश, ठीक तो है। कौन से मनुष्य, हम जैसे मनुष्य, नॉट हम्म युगलिक, युगलिक की कैटेगरी को हटा दो। सो आप हम्म और मैं जो होते हैं, जो हम लोग नॉन मुगलिक हैं, हम लोग सौपकर्मी भी हो सकते हैं, निरुपकर्मी भी हो सकते हैं, ठीक निरुपकर्मी। है। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। यस थैंक यू। इसमें बंद के बारे में भी बताया है, आप बोलो तो मैं पढ़ के बता दूं, ठीक है। देख रहे, दिखा रही हूँ, ठीक है। मीतू एक बार म्यूट कर लेना अपने आप को, ठीक है। सॉरी। इसमें देव, नैर्यक और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो तिर्यंच और मनुष्य अपनी 6 मास का आयुष शेष रहने पर अवश्य परभव का आयुष बांधते हैं। जो तिर्यंच और मनुष्य संख्यात वर्ष की आयु वाले होने पर निरुपकर्मी आयु वाले हैं, वे अपने तीसरे भाग का आयुष शेष रहने पर अवश्य प्रभव का आयुष का बंद करते हैं। देखो ये जो मैंने पढ़ाया, देखो ये इतना ही है, ठीक है। हाँ, अब जब ये है ना, ये सोपकर्म के बारे में है, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, सो मैं ये निरुपकर्मों को पढ़ा रही हूँ इतने में से, ठीक है। मैं प्रज्ञापना सूत्र में से पढ़ा रही हूँ अभी। हाँ, और ऐसा नहीं है, आयुष का मैंने देखो मेरे पास कितने सारे मैं आगम्स लेके बैठी हूँ, कितने सारे आगम्स लेके बैठी हूँ। आई हैव स्थाना, मतलब इतने सारे मैं आगम्स लेके बैठी हूँ, जस्ट टू टीच, जस्ट टू शो यू मैं कहाँ से उठा रही हूँ ये आयुष करम। इफ यू से दिस दैट, आई एम लाइक बॉस आगम लिखा हुआ है, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है। एनी क्वेश्चंस निरुपकर्मी में? मैं आप खत्म कर दो तो मैं सोपकर्मी में जाऊं, आप बोलो नहीं भाई हम हैंडल नहीं कर सकते, तो मैं सोपकर्मी अगली क्लास में पढ़ाऊं, मैं कुछ और पढ़ा देती हूँ। कैन यू हैंडल? तिर्यंच और मनुष्य, तिर्यंच और मनुष्य मतलब निरुक्रम आयु किस वजह से बांधते हैं? जैसे वो निरुक्रम भी होते हैं, सोपक्रम भी होते हैं, तो क्या ऐसा करते हैं कि निरुक्रम आयु से बांध?
जस्ट मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने कितने सारे आपको एविडेंस देने वाली हूँ। अभी मैंने सिर्फ प्रज्ञापना सूत्र में 132 पेज का पढ़ाया, ठीक है। फिर प्रज्ञापना सूत्र पार्ट 2 के अंदर मैं इतने सारे टॉपिक लेने वाली हूँ, इतने सारे, राइट। जिसके अंदर मैं, जो आपने बोला शुल्लक भव से लेके कितने आकर्ष होने वाले हैं, कितना निरुपकर्मी चक्र के बारे में, आत्मिक कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, कौन सा है, राइट, अबाधा काल, क्रोध करने से, मतलब वो साथ में इतने सारे टॉपिक में, इतने सारे आगम से, ठाणांग, भगवती, प्रज्ञापना, कहाँ कहाँ से मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जो आपका जो सवाल है ना कि हाउ डू यू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स, अभी मैं नहीं बताऊंगी। आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज मैंने इतना डेटा ही नहीं दिया। पहले लेट मी गिव यू द डेटा, ठीक है। डेटा कहने के बाद तुम एक काम करो, अपना ये जो क्वेश्चन है ना कहीं साइड में लिख लो। लिख लिया? लिख लेने के बाद जब मेरा पूरा आयुष कर्म खत्म हो जाएगा ना, पूरा मैंने सारे टॉपिक खत्म कर देना, उसके बाद तुमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बेसिकली ये वाला जो आंसर है ना, आकर्ष में आ सकता है कि मैं कितने आकर्ष में लेना, मतलब कैसे मैं कार्बन वर्गणा ग्रहण करती हूँ, कैसे मैं अपने ऊपर चिपकाती हूँ। तो ये आकर्ष वाला जो टॉपिक, मतलब एक टॉपिक आएगा जो 1 से 8 आकर्ष में, उसमें शायद कवर हो सकता है। आर वी क्लियर? फिर भी एक Okay. वापस सवाल पूछ लो, क्योंकि मैं भी लिख लेती हूँ। या कैन यू राइट दिस क्वेश्चन एंड सेंड मी ऑन माई पर्सनल चैट सो दैट मैं इस पे सोच के आई Okay. कैन प्रिपेयर। बट आई Okay. विल नॉट गिव यू द आंसर टिल थिंग, बिकॉज इसके लिए मुझे बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा। मैं डेटा नहीं दूंगी ना तो तुमको समझ ही नहीं आएगा आंसर मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? सो व्हाट वाज योर Okay. सवाल? मतलब कि तिर्यंच और मनुष्य किस वजह से निरुपक्रम आयु से बांधते हैं? ठीक है, निरुपमा नहीं है, हाँ, वो व्हाट इज डिसाइडेड, ठीक है। सो लेट्स नॉट, ठीक है, ठीक है। इसमें अध्यवसाय की इंपॉर्टेंस है, अध्यवसाय। सो मैं कहीं ना कहीं अध्यवसाय पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो अगेन इफ यू कुड राइट दिस, मतलब दिस क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, आई कैन प्लान द आंसर एंड गिव 2-3 क्लासेस के बाद, ठीक है, बट इन द एंड, ठीक है। मोस्टली इट विल बी कवर्ड इन सम ऑफ द अदर टॉपिक, बट प्लीज सेंड मी दिस व्हाट्सएप करके यार, नहीं हुआ आया ना तो ओके ओके भेज देंगे। डेविएट, मतलब मैं रफली याद रहता है कि उसने कुछ ऐसा पूछा था, बट वो पिन पॉइंटेड एग्जैक्टली याद नहीं रहता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कैन आई गो टू एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? कैन आई स्टार्ट विद सर्वकर्मी? हाँ, ठीक है। अब एक काम करना, निरुपकर्मी को ना साइड पे रख दो, थोड़ा दिमाग ना साइड पे रखो, ठीक है, निरुपकर्मी का, ठीक है। प्लीज इसमें मत घुसेड़ो, उसके रूल्स अलग थे, ठीक है। इसके रूल्स अलग हैं, इसके लोग भी अलग हैं, ठीक है। सोप कर्म आयु बंध, ठीक है। आयु बीच में टूट सकता है, उसको सोप कर्म बोलते हैं, तो मैं उसको चेंजेबल बोलती हूँ, ठीक है। चेंजेबल, टूट सकता है को मैं, रस्सी का जो दृष्टांत मेटाफर था ना, जो एक रस्सी धीरे धीरे चल रही है, तो यहाँ पे रस्सी के एग्जाम्पल से लिखा है, कैन बर्न इन 5 मिनट्स एंड बर्न फास्टर, वेरी लूज बंधे लड्डू के समान आयुष मॉलिक्यूल्स टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, जैसे निषेक रचना है, ठीक है, तो रस्सी है, तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रस्सी को मैंने रखा, उठा के ऐसे आग लगाई कि वो पूरी रस्सी 2 मिनट के अंदर पूरी जल गई। उस, याद है वो मैंने सिगरेट वाली दुकान की बात बताई थी, वो धीरे धीरे जल रही है, जल्दी पर ऐसे भी तो रस्सी होती है ना, जो खट से 1-2 मिनट के अंदर जल गई या 5 मिनट में जल गई, राइट। सो ये उस तरीके के समझना कि निषेक रचना पूरी होती है, पर वो चेंजेबल होती है। चेंजेबल मतलब 100 साल की उड़ा के चेंज हो जाती है। तो चेंज आके 70 में मैं कैसे मर गई, डू अंडरस्टैंड? 70 में तो कैसे समझना, रस्सी पूरी जल गई, फट करके शक करके दूसरी रस्सी जल गई। उसमें क्या होता है, जो बचे हुए जो 30 इयर्स होते हैं ना, वो दलिक में खत्म कर देती हूँ, मतलब उनको मैं यूज कर लेती हूँ, अभी खत्म कर देती हूँ। अभी क्लियर? ऐसा नहीं है कि वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो अगले भव में नहीं जा सकते। आयुष कर्म जो होगा वो अगले भव का तो मैं वैसे ही बांध चुकी हूँ, वो अलग अलग एक सेट है, राइट। पर इस भव का तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगी ना, तो मैंने 70 ईयर्स जी लिए, 30 ईयर्स का मेरा बचा, तो मैं उस क्षण में मैं पूरे 30 ईयर्स को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। समझ में आया? रस्सी के हिसाब से। तो ये ऐसी आयुष बीच में टूटती है, उसको स्वरूप कर्मी, स्वप कर्मी बोलते हैं, ठीक है। स्वप कर्मी, स्वप क्रम आयु, ठीक है। ये किस किस आदमी का होता है? मनुष्य और तिर्यंच, ठीक है। तो मनुष्य याद रखना, युगलिक को तो हमने उस कैटेगरी में ले लिया था, तो ये अकर्म भूमि वाले समझना, आपका और मेरी तरह समझना है। तिर्यंच जो होता है वो कौन होता है? वो एकेंद्रिय टू पंचेंद्रिय समझना, पर इसमें युगलिक को मत लेना प्लीज, क्योंकि युगलिक को हम निरुपकर्मी में ले चुके हैं।
तिर्यंच समझ में आ गया? सो मनुष्य तिर्यंच का ये रूल हो सकता है कि हम स्वरूपकर्मी भी हो सकते हैं और निरूपकर्मी भी हो सकते हैं। वी कैन बी आइदर। ओके, तो स्वरूप, पर यदि मैंने स्वरूपकर्मी हूं तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूं, मैं फ्यूचर में कैसे बांधूंगी। ठीक है, स्वरूपकर्मी आयुबंध, परभव की आयुष, परभव की आयुष का मतलब मैं फ्यूचर की आयु बांध रही हूं, तो उसका फर्स्ट रूल है जब 1/3 आयु बाकी रहे तब बांधेगा। ओके, मैं आगे को ना एक्सप्लेन नहीं करके समझाने की कोशिश करती हूं। मान लीजिए मैं स्वपकर्मी आयु हूं, ठीक है, 99 ईयर्स की मेरी आयु थी, राइट? सो 66 ईयर्स खत्म हो जाने पे मेरा आयुष 1/3 जब रह जाता है तब मैं आयुष कर्म बांधूंगी। वो सिचुएशन आती है, देर इज अ पॉसिबिलिटी मैं बांध लूं, देर इज अ पॉसिबिलिटी मैं नहीं बांधूं, देर दोनों पॉसिबिलिटी है, बांध भी सकती हूं और नहीं भी बांध सकती हूँ। बंध गई तो बंध गई, पर नहीं बंधी तो जो रिमेनिंग आयु है, राइट, तो रिमेनिंग आयु कितना, 33 ईयर्स है, उसका जब 1/3 रह जाएगा तब मेरा आयुष कर्म के फिर से मतलब उस टाइम पूरी सिचुएशन आएगी कि मेरे को आयुष कर्म बांधने वाली सिचुएशन आएगी, राइट? सो जो लास्ट के 33 ईयर्स का 1/3 क्या हुआ, 11 ईयर्स, राइट? सो यदि मतलब मेरे आयुष के 11 साल जब रह जाते हैं ना, तब वो सिचुएशन आएगी कि मैं आयुष कर्म बांधू। ठीक है, तो फिर मैं सिचुएशन आई और मैं बांधना चालू करती हूं, पर ऐसा हो सकता है कि मैं उस वक्त भी आयु नहीं बांधू। आप बोलोगे नहीं बांधू, यस, मैं बांध भी सकती हूँ, मैं नहीं भी बांध सकती हूँ, राइट? कोई बांध ले तो भी ठीक, नहीं बांधे तो भी ठीक। आप बोलोगे नहीं बांधे तो जो 11 साल का जो 1/3 है ना, हाँ, जो बचा हुआ टाइम, तो बचा हुआ टाइम क्या था, 11 ईयर्स था, 11 ईयर्स का 1/3 जो आएगा ना, उस वक्त वो सिचुएशन आएगी कि मैं आयुष कर्म बांधू। ठीक है, अगेन उसमें वो सेम रूल अप्लाई होता है, बांध भी सकती हूं, नहीं भी सकती हूं। तो फिर आप बोलोगे फिर कब, जो बचा हुआ है उसका 1/3, फिर ऐसे करके उसका 1/3, ऐसे करके उसका 1/3, ऐसे करके करते 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 जो बचा हुआ आयु का 1/3 करते करते आयुष कर्म बांधने प्रायोग्य सिचुएशन डेवलप होती है। समझ में आया? हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं नहीं बांध रही हूं, नहीं बांध रही हूं, नहीं बांध रही हूं, नहीं बांध रही करते हैं, तो सोच के देखो कि लास्ट में तुम्हें मरने से पहले तो बांधना ही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मेरा सचमुच मरने का टाइम आ गया और मैं बांधू ही नहीं, दैट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल। मैं बांधूंगी तो बांधूंगी। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आती है कि लास्ट का अंतर्मुहूर्त, मतलब मेरे मरने के जो लास्ट का अंतर्मुहूर्त है, लास्ट, राइट, उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि वो उसमें तो 1/3 बहुत फास्ट आ रहा है ना, 1/3 1/3 1/3 1/3 बहुत फास्ट आते चला जा रहा है, तो उसमें तो मैं मैक्सिमम चांसेस हैं। इसीलिए आप देखो, जब आप देखो किसी हॉस्पिटल वाले में आप जाते हो और कोई डॉक्टर बोलता है नहीं बचेंगे, और आप उनको मैक्सिमम धर्म सुनाना चालू करते हो। ठीक है, क्यों? क्या पता ये स्वकर्मी जीव हो, क्या पता इसने अभी तक आयु नहीं बांधा हो, क्या पता ये उसका आखिरी का अंतर्मुहूर्त हो, तो उसके चांसेस ऑफ आयुष बंद करने के 1/3 1/3 1/3 की वजह से पूरी संभावना है कि इस बंदे के आयुष कर्म बंद रहा हो। तो मैक्सिमम चांसेस लास्ट अंतर्मुहूर्त में होते हैं, मैक्सिमम चांसेस बांधेगा। ठीक ठीक है, इसलिए आप देखो लास्ट मोमेंट में भैया वो जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी सब कुछ हो रहा है, भैया आप धर्म सुनाते रहते हो, धर्म सुनाते रहते हो, राइट? बिकॉज ऑफ दिस कि लास्ट के अंतर्मुहूर्त में तो होगा। और एक और चीज बोली जाती है कि लास्ट जो 1/3 है, लास्ट का 1/3 जो है, उसमें तो आप बांधोगे ही बांधोगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप नहीं बांधो। आर वी वेरी क्लियर? इसको समझाने के लिए मैं अभी इसी प्रज्ञापना सूत्र का ही पार्ट लेती हूं। देखिए, प्रज्ञापना सूत्र, ओके, मैं प्रज्ञापना सूत्र में से पढ़ा रही हूं। ये देखिए, कहां से पढ़ाऊं? ओके, देखिए, जो स्वकर्म आयु वाले होते हैं, मतलब जो चेंजेबल होते हैं, वे कदाचित, कदाचित मतलब शायद, तीसरे भाग या तीसरे भाग के तीसरे भाग का आयु बाकी है, ऐसे यावत असंक्षिप्त मतलब प्रविष्ट जिसका संक्षेप नहीं
किया जा सके, संक्षेप मतलब और उसका 1/3 नहीं किया जा सकता। अब ऐसा भी तो टाइम आता है ना कि मैं 1/3 कर ही नहीं सकती हूँ, राइट? इतना मात्र आयुष काल बाकी है, ऐसा जीव परभव का आयुष बांधते हैं। तो स्वपकर्मी जो होते हैं ना, 1/3 कैन कीप ऑन गोइंग, बट वो आखिरी के मरने के वन मतलब जो आखिरी का 1/3 जिसका नहीं होता है ना, उसमें तो बांधेंगे ही बांधेंगे। ठीक है, आर वी वेरी क्लियर? हाँ, इसलिए लास्ट में 1/3 के चांसेस बहुत ज्यादा है। दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर टॉपिक जिसको बोलते हैं क्षुल्लक भव वाला टॉपिक आता है। तो क्षुल्लक भव का टॉपिक मैं यहीं पढ़ा देती हूँ। क्षुल्लक का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा भव। तो उसको पढ़ाने के लिए मैं उन लोगों का उनको पढ़ाने के लिए मैं एक टॉपिक, मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ाया, बट फिर भी मैं शॉर्ट में ना मैं आपको वो वाला टॉपिक समझा दूंगी। कोई अनम्यूट कर रहा है ना तो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, इट्स डिस्टर्बिंग द क्लास। एनीबडी इज डिस्टर्बिंग द क्लास, प्लीज चेक आप लोगों ने म्यूट किया है कि नहीं किया। ठीक है, देखिए ये मैं ना 25 बोल में से आपको समझ आया ना तो इजी तरीके से बताती हूँ। जैन धर्म कहता है कि जब भी कोई जीव कहीं से मर के कहीं पे भी उत्पन्न होता है ना, तो जब वो पहुंचता है ना तो सबसे पहले आहार पर्याप्त मतलब सारी पर्याप्ति चालू कर देता है, बट पहले ही समय में वो आहार पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, पहले ही समय में। ठीक है, उसके अंतर मुहूर्त बाद वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है। ठीक है, और उसके अंतर मुहूर्त बाद वो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है। ठीक है, अब ये जो आदमी है ना, जो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है ना, उसके पहले मर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो ये 3 पर्याप्ति तो पूर्ण करेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई जीव अपर्याप्त अवस्था में मान लो मर रहा है या बहुत उसकी लाइफ बहुत छोटी है, तो भी ये 3 पर्याप्ति जरूर पूर्ण करेगा, इसका वर्णन आगम बोल रहा है। ठीक है, अब आयुष कर्म जो होता है ना, वो हमेशा इन 3 पर्याप्ति के बाद ही चालू होता है, मिनिमम, राइट? सो क्षुल्लक भव का मतलब होता है जो सबसे छोटा भव होता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं ना, वो ये 3 पर्याप्ति पूर्ण करेंगे। जब ये पर्याप्ति 3 पूर्ण हो गई, उसके बाद आयुष कर्म चालू करेंगे, आयुष कर्म बांधना चालू करेंगे। जितना टाइम आयुष कर्म बांधने में लगता है उतना उतना आयुष बांधा, परभव का आयु बांधा, और फिर वो मर गए, फिर वो मर गए, राइट? सो दैट इज द क्षुल्लक भव। क्षुल्लक मतलब सबसे छोटा भव। कई लोग इसको बोलते हैं 3.5 पर्याप्ति पूर्ण करके इज अ क्षुल्लक भव, बट दैट इज रॉन्ग। 3.5 का मतलब होता है 1 2 3 और इसका आधा, पर ऐसा नहीं है, इसका आधा नहीं बोला जा सकता। ऐसा बोला जाता है 3 पर्याप्ति पूर्ण करके वो आयुष कर्म चालू करेगा, और श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले ही वो पहले का काल जिसमें वो आयुष बांधेगा, वो आयुष बांध के मर जाएगा। तो 3.5 बोलना गलत है। ठीक है, ये बोला जाता है इसके बाद वो बांधेगा और ये पर्याप्ति पूर्ण किए पहले ही वो जीव मर जाएगा, उसको क्षुल्लक भव बोलते हैं। ठीक है, वो कितनी होती है? 256 आवलिका मानी गई है, 256 आवलिका क्षुल्लक भव मतलब सबसे बेयर मिनिमम होता है। तो आप बोलोगे किसका होता है? अब सारे अपर्याप्त जीवों का हो सकता है। आपने कभी एक नाम सुना है कि जो हमारा मनुष्य का जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा का मतलब होता है हमारे बॉडी से जो निकलने वाला कचरा होता है, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे मुंह का सलाइवा को छोड़ दो, बाकी जो उल्टी मैं यदि करती हूँ तो उल्टी, फिर बॉडी में से मेरा कट लग जाता है, जो भी एक्सक्रीटा कट लग जाता है तो मेरा खून निकलता है, जो भी मेरे बॉडी का वेस्ट होता है, वो यदि 48 मिनट्स के अंदर अंदर तक नहीं सूखे तो उसमें समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। समूर्छिम ऐसा बोला जाता है, समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। मनुष्य है का मतलब है वो पंचेंद्रिय जीव है, इसका मतलब वो बिना मन वाले पंचेंद्रिय जीव हैं, पर वो इतने सूक्ष्म होते हैं, बारीक होते हैं कि आंखों से आप और मैं नहीं देख सकते, ये केवली भगवान केवल ज्ञान में देखते हैं। तो आप बोलोगे ये कहाँ मिलते हैं? भैया ये कहीं भी मिल सकते हैं, और हमारे सीवेज
में और सीवेज में का मतलब होता है बाथरूम के अंदर, मतलब लेट्रिन बाथरूम के अंदर तो डेफिनेटली पाए जाते हैं। इसीलिए हमारा साई यूज डू नॉट यूज फ्लश। वाई? ये समूर्छिम जीव मरते हैं मैक्सिमम मैसिव लेवल पे, ठीक है। ये समूर्छिम जो मनुष्य होते हैं ये कभी भी पर्याप्त, यही एक ऐसे जीव होते हैं जो कभी भी पर्याप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा अपर्याप्त अवस्था में इनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब इनकी लाइफ बहुत फास्ट, पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, इतनी फास्ट इनकी लाइफ होती है। तो आप बोलते हैं ये इतनी फास्ट कैसे होते हैं? इतनी फास्ट होने के बावजूद भी ये लोग क्षुल्लक भव तो करते ही हैं। क्षुल्लक भव मतलब ये बेयर मिनिमम तो करेंगे, इससे छोटा भव होता नहीं है। गॉट इट? हाँ। और ये 256 आवलिका का होता है। आई डोंट आस्क मी अबाउट द कैलकुलेशंस, ठीक है। द कैलकुलेशन यदि पूछनी भी है तो यहाँ पे लिखी हुई है, 1 श्वासोश्वास इज इक्वल टू 17 प्लस टाइम्स क्षुल्लक भव। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 23। पता नहीं, कैलकुलेशन तो बहुत होती है बट मैं आई एम आउट ऑफ मैथ्स, ओके। सो आप किसी एक्सपर्ट को पूछना, बोलोगे आपको क्षुल्लक भव पे कैलकुलेशन दे देंगे। मैंने लिखी तो ये, मतलब मैं होता है ना कई बार कोई मैथ्स कर रहा होता है तो मैं चेप लेती हूँ, आधी चीजें घुसती हैं, तब तो घुस जाती है, बाद में तो घुसती नहीं है। सो आई हैव लेफ्ट इट। क्षुल्लक भव लाइक चीज है। सो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज द क्षुल्लक भव। आगम में भी मैं आपको क्षुल्लक भव के बारे में जस्ट बता देती हूँ। सेम जो मैं पढ़ा रही थी ना उसी के अंदर आप देखिए, मैं जहाँ पे पढ़ा रही थी उसी उसी पेज में, राइट। 132 पेज मेरी किताब में है, तो उसके अंदर मैं नीचे लिख रही हूँ एक आकर नहीं, ये था क्षुल्लक भव। कौन सा था? सर जगह छोटी स्थिति वाला, वह स्थिति किस प्रकार की होती है? हाँ, पर्याप्त और अपर्याप्त रूप शरीर और इंद्रिय पर्याप्त पूर्ण करने में सामर्थ। मैंने बताया ना 3 इंद्रिय पूर्ण करने में सामर्थ, और उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण करने में असमर्थ। मतलब कई लोग होते हैं जो जो श्वासोश्वास सॉरी उच्छ्वास जो पर्याप्ति है वो असमर्थ है, मतलब उनकी लाइफ ही नहीं है कि वो वहां तक पूर्ण करे, ठीक है। जीव ऐसी स्थिति बांधते हैं, ठीक है। वो सबसे छोटी स्थिति होती है, ठीक है। ये क्षुल्लक भव का इंफॉर्मेशन है। क्षुल्लक भव आपको कहीं कहीं बहुत जगह मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। प्रज्ञापना सूत्र, ये तो 2 है ना, पेज 4 का, ठीक है। तो फिर ऐसा जीव कैसी गति बांधता होगा, मतलब जो वो कैसी चारों गति बांध सकता है? देखो ये तिर्यंश वो तिर्यंश में आता है ना ये शुद्ध? देखो मनुष्य भी अपर्याप्त अवस्था में मरता है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑलवेज समूर्छिम मनुष्य, ठीक है। बट कई कई जगहों पे तो ना, जैसे मैं समूर्छिम मनुष्य का लूं, इन लोगों की तो काय स्थिति बोली जाती है, एक इंद्रिय जीवों की तो काय स्थिति होती है। काय स्थिति का मतलब होता है वो मर के वहीं उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे मान लो मैं जो मैंने एक्सक्रीटा, ये समूर्छिम मनुष्य के बारे में बताया, ये तो मर के वहीं उत्पन्न हो जाते हैं, फिर मर के वहीं उत्पन्न हो जाते हैं, फिर मर के वहीं उत्पन्न हो जाते हैं, फिर मर के, अंडरस्टैंड, दे आर डाइंग देयर ओनली एंड वहीं पे उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। एक इंद्रिय में भी ये चीज बहुत नॉर्मल देखी गई है कि मैं पानी का जीव हूँ, अपकाय का जीव हूँ, और मर के वहीं पानी का जीव बन रहा है, फिर मैं पानी का जीव बन रहा हूँ, फिर मैं पानी का जीव बन रहा हूँ। ऐसे में कितने लंबे टाइम तक काय स्थिति, मतलब भव स्थिति नहीं बोली जाती। भव का मतलब होता है एक भव, और काय स्थिति का मतलब होता है सेम योनि में। मतलब यदि मैं एक अपकाय का जीव हूं तो मर के अपकाय, फिर अपकाय, फिर अपकाय, फिर अपकाय, फिर अपकाय, मर के एक ही, मतलब एक ही काया में मैं कंटिन्यूसली लॉन्ग रहता, तो उसको काय स्थिति बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो भव स्थिति और काय स्थिति होती है। जैसे मनुष्य की सॉरी देवता की और नारकी की काय स्थिति नहीं होती। देवता मर के कभी देवता नहीं होता है, नारकी मर के कभी नारकी नहीं होता है, तो उनकी काय स्थिति नहीं होती है, ठीक है। पर तिर्यंच लोगों की होती है। तो आप यू आर आस्किंग कौन बनता है ऐसा जीव? नहीं, वो इतने पापी होते हैं कि वो वहीं पे उत्पन्न होते होते फिरते रहते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उनको बाहर निकाल के। उत्तराध्यान सूत्र का आई थिंक 10th चैप्टर है मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें वो बहुत ब्यूटिफुली तरीके से 10 दुर्लभ के बोल का वर्णन है कि कितने दुर्लभ है तुमको मनुष्य भव मिलना, ऐसा ऐसा, मतलब नॉट ओनली मनुष्य भव, कौन कौन से बोल मिलना मुश्किल है। उस चैप्टर को ऐसा भी बोलते हैं संयम, मतलब समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बार 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 हर पैराग्राफ के एंड में गौतम स्वामी भगवान को बोलते हैं कि भैया डोंट डू प्रमाद, डोंट डू प्रमाद, नहीं तो बेटा तू देख तेरी ये हालत होगी, प्रमाद करेगा बेटा तो ये हालत होगी, ठीक है। सो महावीर वो मतलब उसको संयम गोयम नापमायम करके, मतलब एक लास्ट लाइन कीप्स रिपीटिंग, ओके। सो द वो चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, देन यू रियलाइज कि मैं मान लो मर के गलती से अपकाय में चली गई, अब मैं कितने काय स्थिति में, मतलब अपकाय में ही रहूंगी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर जाके अकर्म
निर्जरा तो निर्जरा वो भी कौन सी, सकाम निर्जरा नहीं, अकाम निर्जरा, मतलब अकाम निर्जरा मतलब जो सारे सम्यक दर्शन के बिना जो सारे जीव करते हैं, दुख भोग भोग के, अब दुख भोग भोग के मैं हल्की तो हो ही रही हूं ना, दुख भोग के यदि मैं पानी से निकली तो किसमें जाऊंगी, पृथ्वी काय में चली गई ना। पृथ्वी काय के अंदर मैं काफी लंबी काय स्थिति करती हूँ, करते करते मैं किसमें चली गई, वनस्पति में चली गई। ऐसे मैं धीरे 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 इवॉल्व होती हूँ, ऐसे जाके मैं काफी दुख भोगती रहती हूँ, दुख भोगते भोगते सीखो मैंने पाप के कर्म भोग लिए, सो मैं इवॉल्व होती चली जाऊंगी ना। ऐसे जाके कई लोग, बहुत थोड़े लोग एकेंद्रिय टू बेंद्रिय में आते हैं। अंडरस्टूड, ओके रहे ओके हाँ। पड़े हैं। सो और बाय द वे जस्ट तुमको बता दूं, महावीर स्वामी भगवान का वर्णन आता है कि उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना नायसार के भव में हुई है, ठीक है, और उनको आई थिंक 27 भव लगे फॉर लास्ट महावीर स्वामी भगवान के भव तक का वर्णन आता है। तो कहीं भी तुम तीर्थंकर का लिखो पढ़ोगे ना, तो हर तीर्थंकर का ना मुख्य भव आते हैं। मुख्य भव का मतलब होता है इस आदमी ने सम्यक दर्शन से लेके इस जीव ने मोक्ष जाने तक के कितने मुख्य भव किए, ठीक है, उसको बोलते हैं मुख्य भव। तो महावीर स्वामी भगवान के लिए कहा जाता है कि ये जो मुख्य भवी है, इनके बीच में मतलब सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भी कहीं ना कहीं ये एकेंद्रिय में भी गए हैं, दूसरी योनियों में गए हैं। मतलब हमको क्या दिखाई देता है जब उनके सत्ता मतलब जो मुख्य भव पढ़ते हैं, अरे इट्स ओनली देवलोक टू मनुष्य, और इट्स ओनली देवलोक टू मनुष्य, इट्स ओनली देवलोक टू मनुष्य। हमको तो लगता है यार हमारा हम भी देवलोक में मर के जाएंगे और फिर हम मनुष्य बनने वाले हैं। नो 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 नो, महावीर स्वामी भगवान का जीव एकेंद्रिय में गया है ऐसा वर्णन आ रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि जितना टाइम लग रहा है उनको नायसार के भव से मतलब ऋषभदेव भगवान से लेके में वो टाइम मैच नहीं कर रहा है, वो गए हैं कहीं ना कहीं और। अंडरस्टूड, तो ये वर्णन आता है। सो सम्यक दर्शन स्पर्शना के बाद भी बेटा तुम एकेंद्रिय में रुल रहे हो आराम से, विच इज वेरी नॉर्मल, ठीक है, ओके ओके और शुल्लक भव कर सकते हो, ठीक है। ओके अपर्याप्त भी तुम उत्पन्न हुए होगे कहीं ना कहीं, ठीक है, अपर्याप्त जीव भी तो इस कैटेगरी को आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। हाँ, या पर्याप्त जीव शुल्लक भव नहीं करेगा, पर अपर्याप्तक भी करेंगे। और पर्याप्तक कौन करेगा, जैसे मैंने तुमको बताया समूर्छिम वाले लोग होते हैं जो जो करेंगे वो, राइट, वो तो मरते ही अपर्याप्त अवस्था में, मतलब दे विल नेवर बिकम पर्याप्त इन देयर लाइफ। समझ में आ गया। सो शुल्लक भव ये टॉपिक कह आई हैव सकते हैं कि नारकी के जीव से भी ज्यादा दुख तिर्यंस में है, हाँ, क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि नरक के जीव से ज्यादा दुख तिर्यंस में है, क्योंकि वो बार बार जन्म मरण कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं कहा जाता ना। आगम्स इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रचुरता ऑफ दुख इन नरक, आगम इज टॉकिंग लाइक दैट, ओके। सो नारकी में इतना गंदा दुख बताया गया है कि कहते हैं कि एक नरक में ना दो तरह की मतलब बहुत तरह की वेदना है। तो उसमें ऐसी भी वेदना है शीत वेदना और उष्ण वेदना, मतलब ठंडी वाली वेदना और गर्म वाली वेदना। मतलब वो तथा स्वभाव से वो जो वहां का जो क्लाइमेट है, या तो एक्सट्रीम कोल्ड है या एक्सट्रीम हॉट है। तो कहते हैं जो हॉट वेदर इतना हॉट है, इतना हॉट है कि वहां का नारकी को लाके यहाँ के अंगारे, अंगारा का मतलब होता है कोयला, जलता हुआ कोयले को अंगारा बोलते हैं। तो जलता हुआ कोयले के अंदर तुम रख दोगे ना उस जीव को, तो उसको राहत महसूस होगी, ठीक है। और यदि ठंडा नरक में जो ठंडी जहाँ पे ठंडी कंट्री मतलब एनवायरमेंट है, वहां वाले जीव को इतनी ठंडी मिलती है कि वहां वाले जीव को इतनी वेदना हो रही है थी, उसको निकाल के तुम बर्फ की सिल्ली में डाल दो, राइट, होता है ना, तुम डाल दोगे ना तो उसको बहुत राहत महसूस होगी, ठीक है। सो सोच के देखो, ये तो सिर्फ क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स नारकी को है। उसके अलावा परमाधामिक आके चेप जो नॉनसेंस मचाते हैं वो, और उन लोग की जिंदगी में, और कहते हैं वो लोग आपस में भी एक दूसरे को भयानक रूप बना के एक दूसरे को डराते रहते हैं। सोच के देखो वो कितना दुख है, राइट। फिर उनको बॉडीली कितना दुख है कि कुछ भूख लगे, भूख लगती है, मनोभक्षी होते हैं, उनको खाने की भी जरूरत नहीं होती है, भूख लगती है और खड़ाक से उनके मुंह में गंदे पुद्गल, मतलब वैक्रीय वर्गणा के गंदे पुद्गल उनके मुंह में आ जाते हैं। जैसे मुंह में जाते हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाते हैं, जैसे जाते हैं उनको ऐसी भयंकर वेदना चालू होती है बॉडी में, इतनी भयंकर वेदना चालू होती है, नहीं। और पूरे डाइजेशन करते करते उनको भयंकर वेदना रहती है, पर जैसे ही डाइजेशन खत्म होता है उनको फिर से भूख लग जाती है, एंड दे कांट इवन से आई डोंट वांट टू ईट, बिकॉज़ वो मनोभक्षी होते हैं। दे जैसे उनको भूख लगती है, दे दे कंज्यूम, मतलब मनोभक्षी होने से उनके मुंह में आ जाता है खाना। सोच के देखो, दे हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दुख। सो आपका जो कहना है कि उससे प्रॉब्लम कम तिर्यंश को, नो,
द नारकी दुख इज का जो वर्णन है ना, मैंने आपको बताती हूँ, नारकी का दुख का वर्णन जहां भी है, मैंने अपनी लाइफ में कभी पूरा नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पूरा पढ़ा है। मतलब आई माई सेल्फ रीड ऑल द आगम्स, बट नारकी का मेरे को थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ ना, तो ये रफ अराउंड मैं बोल रही हूँ, रफ अराउंड आइडिया मिल गया ना, वो इतनी फास्ट रीडिंग करती हूँ, यहाँ तो पढ़ा एंड आई स्विच ओवर टू द नेक्स्ट। यदि मैंने 1-2 घंटे से ज्यादा पढ़ लिया उस वो पैराग्राफ को, वो मतलब वो होता है ना टॉपिक, मेरे को खुद को डिप्रेशन लेवल के, मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा सैडनेस, इतना ज्यादा वो होता है ना सिंकिंग फीलिंग आने लगती है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी बार 7वीं नरक में उत्पन्न हो चुकी हूँ। ऐसा 7वीं नरक का भी, ऐसा कोई नरक का आत्म आकाश प्रदेश नहीं है जहां पे मैं वहां उत्पन्न नहीं हो चुकी हूँ। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है मैं फ्यूचर में भी उत्पन्न होंगी। यदि मैं मोक्ष में नहीं निकली, आई विल बी बोर्न देयर अगेन। ठीक है, राइट। महावीर स्वामी भगवान का जीव भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भी हुआ उत्पन्न 7वीं नरक में, आप देखो। ओके, द ओनली वे आउट इज गेट आउट ऑफ संसार, गो टू मोक्ष, दैट इज द ओनली वे, राइट। सो मेरे को तो नरक का पढ़ के ना, मेरे को तो बहुत ज्यादा मतलब द सैडनेस विच मतलब होता है ना, बिकॉज द पिक्चराइजेशन, आई हैंडल थिंग्स अ लॉट विद पिक्चराइजेशन मेथड। तो वो पिक्चराइजेशन करते करते ही मेरे को लाइक सिंकिंग फीलिंग होने लग जाती है, काइंड ऑफ बॉस कांट हैंडल द पेन, द काइंड कांट हैंडल द प्रॉब्लम्स, लेट मी गो टू दैट। आपका सवाल था तिर्यंच की प्रॉब्लम, राइट। सो तिर्यंच की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो कंपैरेटिवली ना काफी कम है नरक से, एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो नरक से काफी कम है। ठीक है, अब हैविंग अभी जो मैंने बोला ना, ये आपको इस साइड में रख दो, समझ में रखा। अब जो मैं बोलने वाली हूं ना, वो अनेकांतवाद से कुछ और बोलने वाली हूं। ठीक है, हर कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, जैसे देवता, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, जो हर कैटेगरी के होते हैं ना, सबके अंदर इनबिल्ट एक सिस्टम होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, मैं मनुष्य के जो पेन्स हैं, वर्स्ट कम वर्स्ट पेन्स हैं, मैं उसको नरक के पेन्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी मैं एक्सट्रीमिटीज में नहीं जा सकती हूँ। क्योंकि मेरे को यदि नरक जितनी, पहले नरक जितनी भी यातना दे दोगे ना, मनुष्य का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, वो मर जाएगा, उसका बॉडी मर जाएगा। ठीक है, बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक द टॉर्चर ऑफ पहली नरक नारकी के जीव। अंडरस्टूड। सो नारकी का बॉडी इज ऑल्सो डिजाइंड टू टेक दैट लेवल ऑफ नॉनसेंस पाप। अंडरस्टूड, पहले तो ये समझ जाओ। तो इससे तुमको पता लगेगा कि डोंट कंपेयर थिंग्स इन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बोलोगे तो नारकी इज द वर्स्ट, तिर्यंच इज सेकेंड, मनुष्य इज नेक्स्ट, एंड बेस्ट इज देवलोक। ठीक है, बट इन सबको साइड पे हटा के आप सोचोगे ना, तो जैसे आई गिव यू अनदर एग्जांपल, इट्स नॉट ओनली फॉर पाप, इट्स फॉर पुण्य ऑल्सो। जो देवता भोग भोगता है देवलोक में, क्योंकि पुण्य प्रकृति का उदय है देवलोक में, मैक्सिमम पुण्य प्रकृति का उदय रहता है, हमेशा पुण्य प्रकृति का उदय रहता है। तो जब वो लोग भोग भोगते हैं ना, तो डेज टुगेदर भोग भोगते हैं। कंचन आंटी बोलती है वो यदि मनुष्य भोगने लग जाए ना, वो कोड़ी हो जाएगा, मतलब उसका बॉडी बर्बाद हो जाएगा, ही विल बी गॉन। हम भी उतना ही करते हैं जितना हमारे बॉडी कैन टेक इट। तो हम सुख भी और दुख भी उतना ही हैंडल करते हैं जितना हमारा बॉडी कैन टेक इट। आर वी वेरी क्लियर? So your जी comparison of a Tiryanch with any other species is a wrong word, but how would I say, category of जीव, एब्सोल्यूट सेंस में देखोगे ना तो नारकी इज द वर्स्ट, बट मैं बोलती हूँ ना, हर कैटेगरी के ना अपने अपने डिमार्केशन, बॉडी कंपोजिशन, सब कुछ है। ठीक है, आप अपने आप को चींटी से कंपेयर नहीं कर सकते, हाथी से कंपेयर नहीं कर सकते, डिफरेंट स्पीसीज, राइट। उनकी टॉलरेंस, उनके स्ट्रेंथ्स, उनके वीकनेसेस अलग होते हैं। ठीक है, उनके लिमिटेशंस अलग होते हैं। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? मैंने अनेकांतवाद से जवाब हाँ देने की कोशिश की है। हाँ क्या हाँ बोला है कि आपने, आपको जो लग रहा है कि तिर्यंच में बहुत पेन है, बहुत पेन है, बहुत पेन है, यस, पर उनकी पेन अलग तरीके की है, नारकी की पेन अलग तरीके की है। उनका तिर्यंच में जो जो एकेंद्रिय जीव है या बेंद्रिय जीव है, दे कैन टेक दैट लेवल ऑफ पेन। ठीक है, हम्म, the point is let's not compare interspecies problems. Understood? Their body is not designed to take it. ठीक है,
इंटरस्पीसीज ये जो मैं बोल रही हूँ ना, डोंट कोट मी एनीवेयर, ओके प्लीज, वर्ड्स आर वेरी रॉन्ग। जीव के भेद इज द राइट वर्ड, ठीक है। अलग अलग जीव के जो भेद हैं वो लोग अलग अलग कैटेगरी होती है, उनको उस तरह से समझना। डज दैट आंसर योर जैसे क्वेश्चन? हाँ, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ किसने मैम, जवाब? ओके, हाँ डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? बस हाँ बोल दीजिए, अदरवाइज मैं और किसी तरह से कोई बोलूं। एनी नहीं, बस वो क्वेश्चन? आपने अभी समझा है ना कि तिर्यंच में काय स्थिति वाले जीव वही मरते रहते हैं और जन्मते रहते हैं, तो जन्म मरण का दुख सबसे ज्यादा होता है। तो यही इसीलिए ये क्वेश्चन उठा कि नरक में दुख ज्यादा है या तिर्यंच में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता कि ये भी वर्ड्स आप गलत बोल रहे हो कि जन्म मरण का दुख होता है। भगवान कहते हैं जन्म मरण और बुढ़ापा, जन्म जरा मृत्यु। लोगस्य में ना तीन तीन स्टेडीज है, राइट, जिसमें जन्म जरा और मृत्यु तीन तरह की प्रॉब्लम्स को हैंड मतलब निकाल दिया अपने ऊपर से, ऐसा सिद्ध भगवान का वर्णन आता है। लोगस्य की मैं बात कर रही हूँ। तो तीन तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट। उसमें से तुम ध्यान से सोचो ना, तुमको और मुझे जन्म की कहाँ एक्सपीरियंस है? डू यू हैव एनी मेमोरी ऑफ जन्म का एनी पेन? नॉलेज है आपको नहीं। कि ये केवल ज्ञान में वो ट्रॉमा दिख रहा है और बोल रहे हैं यस देयर इज अ वेदना, ठीक है, बट आई हैव नो रिकलेक्शन ऑफ व्हेन आई गॉट बर्थ एज अ ट्रॉमा, ठीक है, नो मेमोरी ऑफ इट। सो अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट जीव के भेद की कैटेगरी, किस कैटेगरी की हो क्या हो, ठीक है। देवता को तो होगी ही नहीं है, जन्म की तो होगी ही नहीं देवता को, ठीक है। ओके, गॉट इट? गॉट इट। Yeah, Shilpa, you had a hand raised. You have a question? क्या आशिमा जी, कैन वी थिंक लाइक दिस कि वो पंचेंद्रिय जीव है, उनके सेंस ऑर्गन्स ज्यादा है, इसलिए वेदना ज्यादा, ऐसा सोचना सही है? नहीं नहीं, ये तो कहीं नहीं, ये तो आगम प्रूफ देके बोलता है कि एकेंद्रीय जीव को भी उतनी ही जब तुम काटते हो एकेंद्रीय जीव को, उनको उतनी ही वेदना होती है, क्योंकि उनके भाव प्राण तो भाव इंद्रिय तो सारी है ना, चाहे ठीक है द्रव्य इंद्रिय, ठीक है, तो एकेंद्रिय को सिर्फ शरीर है, बाकी इंद्रिय नहीं है। पर व्हाट अबाउट भाव इंद्रिय, बताओ। तुम तो एक्सपर्ट हो द्रव्यानुयोग में, शिल्पा। हाँ, जस्ट एक एकेंद्रिय में थॉट कितने? आया। हाँ, हाँ, नहीं, मुझे एक जस्ट थॉट आया कि वो सेंस ऑर्गन्स भी तो ज्यादा है। नहीं, नहीं सेंस है। ऑर्गन नहीं, बल्कि एकेंद्रिय को जब तुम मारते काटते हो, मतलब जैसे मैं आज सब्जी बना रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं मारती काटती हूँ का वर्णन आता है तो उसमें ये लिखा जाता है कि जैसे शिल्पा तुम पैदा ही गूंगी बहरी, देखो गूंगी बहरी नहीं, बहरी अंधी स्मेल भी नहीं होता है तुमको, और गूंगी भी हो, ठीक है। हाँ, या तो मैं तुमको यदि गरम गरम सिल्ली की एक तार लेके तुम्हारे अंदर भोंक दूं, शिल्पा, हम्म, या पर तुम तो न सुन सकती हो न देख सकती हो, ये तुम्हारे पास इंद्रिय तो है नहीं, बिकॉज तुम तो पैदा ही अंधी और बहरी और सब कुछ हुई थी, राइट। सो क्या तुमको या वेदना कम होगी शिल्पा? नहीं, वेदना तो होगी। महावेदना होगी। तो वैसे ही महावेदना। एकेंद्रिय का समझना, और ये मैं जो मेटाफर दे रही हूँ ना, ये उपमा दे रही हूँ, ये मेरी उपमा नहीं है, ये आगम उपमा दे रहा है, आगम में ये मैंने पढ़ा हुआ है। आगम ये उपमा दे रहा है कि एकेंद्रिय को भी उतनी ही वेदना होती है, ठीक या है। यस यस, थैंक यू। इसलिए तो मैंने बोला, जब एकेंद्रिय का जीव निकाय का वर्णन आता है ना, तो लोगों को ऐसा वैराग्य आता है किचन में कि तब तो साधारण वनस्पति काय बंद करके बैठे होते हैं, और हमको ये नहीं खाना, फिर लीलोतरी का हो रहा होता है, पता नहीं क्या क्या, वो कठोर पे उतर आते हैं लोग, राइट। फिर मैं पूछती हूँ, भैया देखते कितने दिन चलता है तुम्हारा वैराग्य, कब तक ज्ञान इस लेवल की चारित्र को टिका पाता है, ठीक है। थोड़े दिन के बाद उतर जाता है सारा वो वैराग्य, राइट, अगेन दे आर बैक टू सब कुछ खाने पर। जीव तत्व जब सीखा जाता है ना, तो डिटेल में पढ़ोगे ना तो बहुत वैराग्य आएगा, मैक्सिमम वैराग्य आता है लोगों को, और लोगों की लाइक चारित्र में काफी चीजें आ जाती हैं, तो बाद में भूल जाते हैं, थोड़े दिन टिकता है, ठीक है। सॉरी आशिमा जी, एक चीज पूछूं? हाँ। इनमें मन नहीं होता तब भी हम्म। इनको इतना पेन और ये दर्द होता है? ये मतलब मन नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, तब भी वो उसके ऊपर मतलब होगा?
सोचता मन नहीं है, सोचता आत्मा है, प्लीज अंडरस्टैंड। यू आर आत्मा, आत्मा सोचता है। जैसे 5 इंद्रिय है ना, वैसे मन भी एक इंद्रिय जैसा ही है। उसको 9 इंद्रिय बोलते हैं। 9 इंद्रिय मतलब वो इंद्रिय जैसे उसके पास ऑर्गन्स नहीं है, आंख जैसा ऑर्गन नहीं है, बट वो फंक्शन ऑलमोस्ट इंद्रिय जैसा ही करता है उसको, इसलिए उसको 9 इंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, तो हर जगह तुम देखो 5 इंद्रिय और मन को साथ में हमेशा बोला जाता है। ठीक है, हाँ। तो मन इज नॉट हाउ यू थिंक, यू थिंक विद योर आत्मा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आगे जाके जब भेद विज्ञान सिखाया जाएगा ना, तो आत्मा को अलग, मन को अलग, 8 कर्मों को अलग, शरीर को अलग, राइट। ऐसे ऐसे मैं 10 तरह के भेद विज्ञान बताऊंगी कि तुमको क्या लगता है, तुम ही आत्मा हो, तुम ही बॉडी हो, तुम ही 8 कर्म हो, तुम ही पुण्य भी हो, मतलब तुमको लगता है मन भी तुम। नहीं नहीं नहीं, मन इज वेरी डिफरेंट एंड आत्मा इज वेरी डिफरेंट। मन इज वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, डोंट कंफ्यूज मन। मैं मन से नहीं सोचती है, नो, नहीं। ठीक है, आत्मा को सोचने के लिए द्रव्य मन की जरूरत होती है, तो मैं द्रव्य मन लेती हूँ, अनुप्रेक्षा करती हूँ और छोड़ देती हूँ, पर वो द्रव्य मन लेती हूँ, बट दैट इज नॉट द मन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आत्मा सोचती है, चिंतन मनन तो आत्मा करती है, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, गॉट इट? बिकॉज आई हैव नॉट टॉट यू मन, दैट्स व्हाई यू डोंट नो व्हाट इज मन। ठीक है, मन इज वेरी डिफरेंट। ओके, थैंक यू। आत्मा ही सबसे मेन मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर है, और हम लोगों ने इतनी हर चीज को आत्मा को तो हम के बारे में सोचते नहीं है। हमको लगता है सोचते शरीर ही नहीं। मैं हूँ, मन ही मैं हूँ, पुण्य जो है मेरा घर, वही मैं, पुण्य घर, ज्वेलरी, ओ बाप रे मेरी ये ज्वेलरी गोल्ड की, ये राइट, वही मैं हूँ, राइट। ये जो मेरे को पदवी मिली हुई है ऑफ बीइंग अ स्कूल टीचर और अ प्रिंसिपल और अ आईएएस ऑफिसर या प्रेसिडेंट, मतलब यही मैं हूँ। नहीं, पुण्य इज ऑल्सो नॉट यू। तो इसको हमें धीरे धीरे महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान पढ़ता रहेगा ना, तो आप हर चीज को अलग अलग करते चलोगे जाओगे, और एंड में व्हाट इज लेफ्ट इज आत्मा। ठीक है, हाँ। तो मतलब आचारांग सूत्र तक पहुंचते पहुंचते ना तुम आत्मा को डिफरेंशिएट करना चालू कर दोगे। तुम बोलोगे हाँ ये आत्मा है, नहीं ये दूसरी चीजें हैं, वो कुछ और बोल रहा है। ठीक है, यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट के आत्मा क्या बोल रही है और मन क्या बोल रहा है। ठीक है, हाँ। जी। मेरा मन सुख कर रहा दुख है भी तुमको फिर गाली देने का। आत्मा ही है। नहीं नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल। तुमको लगता है ना मन और आत्मा सेम है, तो मेरा मन कर रहा है तुमको 2 गाली देना, तुम्हारी टांग तोड़ देना, तुम्हारा मर्डर कर देना। होता है ना कई बार, ये थॉट्स आते हैं, राइट। मेरा मन कर रहा है, ये मन करता है ना, राइट। यदि ये आत्मा होता, इसका मतलब आत्मा कैन डू गाली गलौज, किसी की टांग तोड़ सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, आत्मा कैन डू दिस थिंग्स। और यदि आत्मा ये सब कर सकता, तो याद रखना, महावीर स्वामी भगवान जो सिद्ध शिला पे जितने भी सिद्ध भगवान है ना, वो सिर्फ आत्मा है, राइट। और वो भी ये सब कर सकते, यानी वो भी गाली दे सकते थे, वो भी किसी की टांग तोड़ सकते थे, वो भी मर्डर कर सकते थे। कैन दे डू? वो गाली दे रहे हैं वहां पे बैठ के, राइट। अरे वो तो क्या, केवली भगवंत भी गाली नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो किसी की टांग नहीं तोड़ सकते, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि गाली वाली देने के लिए ना क्रोध कषाय चाहिए, उसके लिए मोहनीय कर्म चाहिए। उनके पास मोहनीय कर्म ही नहीं है बेचारे, तो केवली भगवान के पास मोहनीय कर्म नहीं होगा ना, तो वो भी गाली गलौज नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। मतलब यू नीड समथिंग टू डू समथिंग, यू अंडरस्टैंड? सो आत्मा कैन नॉट डू ऑल दीज बैड थिंग्स। आपको समझ में आया? आत्मा कांट डू गाली गलौज, कांट डू टांग तोड़ना, कांट डू मर्डर्स, कांट डू अच्छी चीज ऑल्सो। अंडरस्टूड? हाँ, यदि आत्मा कर सकती तो सिद्ध भगवंत भी कर रहे होते। ये सब सिद्ध भगवंत कर पाते हैं? कैन दे डू गाली गलौज, लड़ाई झगड़े? नहीं कर सकते। इट मीन्स आत्मा, आत्मा का आत्मा नहीं कर रही है आत्मा, तो फिर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे मन है, मेरे ऊपर चिपके हुए शरीर है। जो, मेरे ऊपर चिपके हुए जो मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म में क्रोध मोहनीय मुझे क्या बोल रहा है? 2 गाली दे, टांग तोड़ दे और मर्डर कर दे। डू यू अंडरस्टैंड? इट कुड बी क्रोध, इट कुड बी मान, इट कुड, मतलब इट कुड बी एनी ऑफ द कषाय, 9 कषाय, और एनी ऑफ द पाप प्रकृति। अंडरस्टूड? ये कर्म बोल रहा है, राइट। हाँ, कर्म बोल रहा है, मन बोल रहा है, दूसरी चीजें बोल रही है, आत्मा नहीं बोल रही है। तुमको ना अलग से डिफरेंशिएट करना आ जाएगा। आत्मा, इन आत्मा क्या कर रही है और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग का मतलब होता है कर्म क्या बोल रहा है, मन क्या बोल रहा है, शरीर क्या बोल रहा है, सब डिफरेंशिएट करना चालू कर दोगे। ठीक है, नॉट येट, आत्मा नॉट येट। के जो जो सिद्ध के गुण है वो सब आत्माओं के गुण है, इसीलिए अपन आत्मा वो चीज नहीं सोच सकती कि किसी को गाली वेरी गुड, दें किसी। या थैंक यू। आत्मा, या एनी मोर क्वेश्चंस?
मैं कहाँ पे थी? शुल्लक भव पे थी या दीदी जय जिनेन्द्र, इसका या मतलब जो अपन घर में जो सब्जी वगैरह काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको जो वेदना हो रही है वो उसकी आत्मा को हो रही है। अनुभूति आत्मा में हो रही है। अनुभूति। मतलब हाँ, सॉरी, मैं आपको डंडे से आपके पैर को मारूं और आपकी हड्डी तोड़ दूं तो बॉडी को पेन नहीं होता है, ठीक है। बॉडी को पेन होता तो आपकी डेड बॉडी को भी मैं एक डंडा मारती तो उसको चोट लगनी चाहिए, उसको वेदना होनी चाहिए ना। बॉडी को चोट नहीं लगता है, अनुभूति आत्मा में ही होती है। समझ में आया? तो आपकी डेड बॉडी है, मान लो मैं आपके डेड बॉडी का पैर तोड़ूं तो क्या वेदना होगी? कुछ वेदना नहीं होगी उसको। समझ में आया? वेदना की मतलब अनुभूति आत्मा में है। जितनी वेदना अपने को होती है उतनी ही वेदना वो एकेंद्रीय के जीवों को भी होती है। हाँ, नॉर्मल है, ओ सबको वाह, होती है ना। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, डोंट इमोशनलाइज या ठीक है। इंटेलेक्चुअलाइज नहीं यार। नहीं, एनीबॉडी? मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया दीदी, ठीक है, वो एनी इसलिए मोर मैं कर रही क्वेश्चंस? हूँ। यस, नहीं एनी नहीं, मोर मेरा क्वेश्चन? कंफ्यूजन दूर हो गया। ये आयुष कर्म से हम कहाँ घुस गए? नाउ वी आर इन जीव तत्व का अनुप्रेक्षा। ओ माय गॉड, आई लव दैट। ठीक है, एक मिनट, स्वकर्मी को मत भूल जाना। मैं ये टॉपिक खत्म कर दूं, नहीं तो मेरी आप लोग है ना बहुत खिचड़ी पकाओगे। ठीक है, ये वाला स्वकर्मी का 1/3 रूल समझ में यदि आपको आ गया है ना, तो बस मैं इतना पढ़ा देती हूँ। आगम में स्वकर्म आयु 7 कारण से टूट सकती है। आप बोलोगे कि, आप लोग बोलोगे, प्लीज म्यूट कर लो सब लोग अपने आप को। 7 कारण हैं जिनसे स्वकर्मी आयु टूट सकती है। ठीक है, तो ये जो 7 कारण है ना, ये मैं ठाणांग सूत्र से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ठाणांग सूत्र, एक मिनट, ठाणांग, ओके, सी, सॉरी, ये मैं ठाणांग सूत्र से पढ़ा रही हूँ। स्थान 7, चैप्टर 7, ओके, स्थान 7, चैप्टर नंबर 7, ओके। उसमें आता है, संसारी जीवों के भेद के अंदर आता है आयु भेद। बंधी हुई आयुष पूरी किए बिना बीच में मृत्यु हो जाना आयु भेद है। आयु भेद का मतलब होता है टूट जाना। यह स्वकर्म आयु वालों के होते हैं। स्वकर्म आयु का मतलब जो मैं पढ़ा रही हूं अभी, ठीक है। इसके 7 कारण कहे गए हैं, ठीक है। 7 कारण कौन कौन से हैं? अध्यवसाय यानी राग, स्नेह या भयपूर्वक प्रबल मानसिक आघात होने पर। सो क्या होता है, पर बीच में ही आयु टूट जाती है। जैसे किसी को शॉक लगा, किसी को मानसिक टॉर्चर हुआ, या भय लगा, या राग द्वेष होता है, कई लोगों को लगता है ना, तो वो पहला हुआ। ठीक है, सेकंड है निमित्त, शस्त्र से, जिसको हम वेपन भी बोलते हैं। कोई भी शस्त्र लगा, दंड आदि का निमित्त पाकर आयु टूट जाती है। तो मैंने तुमको एक चाकू लेके मार डाला, तो इट कुड बी कि आपका स्वकर्मी आयु हो और आपका टूट जाए। ठीक है, और वैसे भी एकेंद्रीय जीव का भी ऐसे ही समझना। तो मैं पानी बॉयल करती हूँ, उनका स्वकर्मी आयु वालों के जीव का शस्त्र लगने से टूट जाता है। हर जीव का अलग अलग शस्त्र होते हैं। ठीक है, आहार, अधिक आहार कर लेने पर, हम लोग तो एक्सपर्ट है बेटा इस चीज में, ठीक है, खाते ही रहते हैं भैया, वेट ही नहीं करते हैं। तो ये भैया मान लो कि ये भी इससे आयु कम होती, मतलब टूटती है। वेदना, शूली आदि का असह्य वेदना होने से। ठीक है, सो बॉडी में इतनी ज्यादा वेदना होती है, इतनी ज्यादा होती है कि बॉडी कैन नॉट टेक द पेन, तो बॉडी डेड हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो आयुष्करम। ठीक है, परघात, गड्ढे आदि में गिरना वगैरह वगैरह आघात पाकर, स्पर्श, सांप आदि के काट लेने पर, ऐसी वस्तु का स्पर्श होने पर जिसके छूने से शरीर में जहर फैल जाए। तो जैसे गड्ढे में गिर गए, या किसी ने काट लिया या कुछ किया, तो जहर की वजह से मर जाते हो। आन प्राण यानी श्वासोश्वास की गति को बंद कर देने से बीच में ही आयु टूट जाती है, राइट। हाँ, पर ये 7 कारण से आयु बीच में टूट सकती है। इस प्रकार इन 7 कारणों से व्यवहार नहीं, लिसन, आगम क्या बोल रहा है, व्यवहार नए के मतानुसार आयु बीच में टूट जाती है। प्लीज, ये आगम बोल रहा है, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 कारण समझ लिए। इन प्रकार इन 7 कारणों से व्यवहार नए, अगेन अनेकांतवाद से बोल रहा है, व्यवहार नए के मतानुसार आयु बीच में टूट सकती है। ठीक है, तो व्यवहार नय और निश्चय नय का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बता दूंगी कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। कि
व्यवहार नए से का मतलब बॉडी से लगता है कि किसी ने सांप काट लिया, कोई गड्ढे में गिर गया, किसी को शॉक लगा, या और क्या क्या कारण थे आपको, आहार ज्यादा खाना, ये सब 7 कारणों से आदमी सौंपकर्मी आयु टूट सकती है। गॉट इट? हाँ, ये हुआ। तो आप बोलोगे भैया इसमें से बचा कौन? 7 में तो सब कुछ कवर हो गया। आप ध्यान से सोचो, ऐसा कुछ बचा ही नहीं, तो सब कुछ कवर हो गया। तो मान लो सब कुछ पर ये सब व्यवहार नए से है। व्यवहार नए का मतलब होता है बॉडी से दिख रहा है कि आपको, कि उसका गला काट दिया तो वो मर गया, या उसकी कुछ कर दिया तो वो मर गया, आपको लग रहा है ये व्यवहार नए से है। निश्चय नए से, निश्चय नए से उस जीव ने निरुपकर्मी आयु ही बांधा था, मतलब बांधा ही ऐसी आयु थी, ढीली बांधी थी, ठीक है। हाँ, बांधी थी का मतलब वो जो रस्सी जो थी ना, वो ऐसी ढीली बांधी थी कि वो एक साथ जलने वाली थी, ठीक है। उस अपेक्षा से पता था, केवली के केवल ज्ञान में ये पहले से ही झलक रहा था। केवली को क्या, केवली के केवल ज्ञान में क्या झलक रहा था कि ये बंदे ने सौंपकर्मी बांधी है, मतलब पहले ही टूट जाएगी। इवन दो बांधी 100 साल की है, पर ये 70 की उम्र में ये पूरी वाइंड अप करके सारी बाकी 30 की भोग लेगा, ठीक है। यानी बांधी सौंप, तो केवली के केवल ज्ञान में क्या है, इट वॉज नेवर 100, इट वॉज ऑलवेज 70 में 100 की आयु भोग के सौंपकर्मी कर लेगा। तो उस अपेक्षा से, केवली के केवल ज्ञान की अपेक्षा से, इवन दो सौंपकर्मी आयु होती है, बंद मतलब निषेक रचना की अपेक्षा, पर केवली के केवल ज्ञान की अपेक्षा वो भी फिक्स्ड होती है, और फिक्स्ड होने की वजह से there's no changes in आयुष्कर्म possible। अंडरस्टूड? निश्चय नए के एंगल से मैं केवली के केवल ज्ञान की बात कर रही हूं, ठीक है। गॉट इट? आगे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है स्वकर्मी का टॉपिक खत्म हो गया। आपको जो सवाल पूछने पूछो। तो जैसे ये इधर जो दत्त सुकुमार जी के अंगारे हुए, वेरी गुड, वेरी गुड। अंगारे लगे थे ना, आप इसमें डालने हाँ, की कोशिश मत करो, क्योंकि वो चरम शरीरी था ना जी, तो उसको इसमें अच्छा अच्छा, स्वरूपकर्मी में मत डालो प्लीज, उसको उस कैटेगरी में डालो। नहीं, मैं वो नहीं, एक्स्ट्रा पेन और वो हो गया उसके एक्स्ट्रा पेन थॉट का नहीं, में। एक्स्ट्रा पेन का मत बोलो। बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जिनको मार काट के देवता लवण समुद्र में फेंक देते हैं, ठीक है, और वो डूब भी रहे होते हैं, उनको केवल ज्ञान भी हो रहा होता है, वो सिद्ध शिला जा रहे होते हैं, ठीक है। गॉट हाँ, इट रंजू जी? वो हाँ, चरम शरीर अलग होएगा। चरम शरीर की अपेक्षा उनकी आयु स्वकर्मी थी, वो सॉरी निरुपकर्मी थी, स्वकर्मी निरुपकर्मी थी नहीं। थी। हाँ, तो क्योंकि मैंने चरम शरीरी को कहाँ डाल दिया है? उधर डाला है। गॉट इट? ठीक है, नाउ द कंफ्यूजन विल स्टार्ट आस्किंग मोर क्वेश्चंस। और पूछिए। भरत, यू हैड अ जैसे कि क्वेश्चन? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अंदर एक साथ लोग मर गए, और ये हिरोशिमा नागासाकी में लोग मर गए, तो ये सब या मतलब सौकर्मी आयु वाले ही बंद जीव हो गए फिर तो, क्योंकि एक साथ ऐसे निरुपकर्मी भी तो। नहीं, ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई निरुपकर्मी वाला हो, राइट, और उसका आयुष तब खत्म होने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो निरुपकर्मी होगा। देखो अभी तो मैं तुमको सिखा रही हूँ, टेक्निकल चीजें जब सिखाया जाता है ना, तो एबीसीडी सब कुछ सिखाया जाता है, तो मैं सिखा रही हूँ। आगे जाके मैं बोलूंगी, पहले तो तुम पता नहीं कर सकते हो कि तुम निरुपकर्मी हो सर्वकर्मी, देयर इज नो वे टू फिगर इट आउट, ठीक है। हाँ, क्योंकि आयुष कर्म को देखना बहुत रेयर लोग, बहुत एडवांस लेवल के अवधि ज्ञानी, मतलब अवधि ज्ञानी देखते हैं एडवांस लेवल का, क्योंकि कार्बन वर्गणा चौस्पर्शी होने की वजह से बहुत अवधि ज्ञान का बहुत एडवांस लेवल का जिसका कैपेबिलिटीज होती है ना, वो आयुष कर्म देख पाएगा, मतलब कार्बन वर्गणा को देखा, और कार्बन वर्गणा में ही तो 8 कर्म देख पाएगा, तो आयुष कर्म को देख पाएगा। तो ज्यादातर लोगों को नहीं दिखता है ये वाली चीजें, ठीक है। सो हम्म। भरत, कंक्लूजन देखो, अभी का कंक्लूजन मैं बोल रही हूँ, तुम जितना भी दिमाग लगा लो, कह रहे वो निरुपकर्मी था, स्वरूपकर्मी था, जो भी लगा दो, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये थियरी है, मुझे पढ़ानी पड़ रही है, राइट, आगम बता रहा है इसलिए मुझे पढ़ानी पड़ रही है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज देयर इज नो वे यू कैन फिगर आउट कि तुम स्वरूपकर्मी हो कि निरुपकर्मी हो, क्योंकि तुम मनुष्य तिर्यंश कैटेगरी में हो, तो इट कुड बी आइदर, राइट। हाँ, और निश्चय नए से तो आयुष केवली भगवान के केवल ज्ञान में स्वकर्मी भी हुई, तो भी वो एक एंगल से तो फिक्स्ड ही है ना, मैंने बताया ना, वो पहले वो बांधी ही उसने में थी, तो वो वैसे भी छोटी हो जाने वाली थी, तो उस अपेक्षा से वो भी फिक्स्ड ही मानी जाती है। सो हम लोग जैसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, हम लोग ये टेक्निकल में जाते ही नहीं, हम बोलते हैं एप्लीकेशन, हम जैसे हम आई ऑलवेज लुक एट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं यदि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगी ना, मैं क्या बोलूंगी, आयुष्कर्म इज फिक्स्ड। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आयुष्कर्म इज फिक्स्ड, राइट। तुम बोलोगे नहीं, निरुपकर्मी इज फिक्स्ड, स्वकर्मी इज नॉट फिक्स्ड। मैं बोलूंगी निश्चय दृष्टि से केवली के केवल ज्ञान में वो वैसे ही घटित हो रहा था, वैसे होने वाला था, तो उस अपेक्षा से आयुष्कर्म इज सो, मतलब वो भी फिक्स्ड है।
तो मैं आर्ग्यू तो ही नहीं फिर करूंगी। ऐसा अकाल मृत्यु कुछ होती नहीं है मतलब फिर? नहीं नहीं, अकाल मृत्यु इज अ व्यवहारिक भाषा में तुम और मैं, एक डेथ होती है, अच्छा जैसे अच्छा। गसु गोपाल की डेथ हुई तो उसको अकाल बोल दिया, दैट इज अ व्यवहारिक हिंदी भाषा, राइट? सो या ओके। तो सी मेरा काम है तुमको थियोरी पढ़ाना, मैं थियोरी पढ़ा रही हूँ, ठीक है? पर थियोरी में तुम इतना दिमाग लगा रहे हो, बताओ मैं स्वरूप कर्मी हूँ कि निरूप कर्मी? तो मैं बोल रही हूँ हिरोशिमा वाले लोग, अहमदाबाद वाले जो मरे वो लोग स्वरूप कर्मी निरूप, मैंने कहा दोनों हो सकते हैं, वो निरूपकर्मी भी हो सकते हैं, वो स्वरूपकर्मी भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। केवली, राइट? ये बहुत एडवांस लेवल के अवधि ज्ञानी या केवली भगवान जाने, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हो, जो भी हो, राइट? उनके कर्म उदय ऐसे थे कि साथ में मरना था, सामुदायिक क्रिया बांध के आए थे, राइट? चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी हो जाए, चाहे वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो, जब ग्रुप में लोगों की डेथ होती है, राइट? ग्रुप में वो सामुदायिक क्रिया की बोलते हैं ना, बांधी अब उदय साथ में आया, ये सब चीजें बोल दी जाती है। सो ये सब इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सामुदायिक क्रिया इज वन ऑफ बांधी, सामुदायिक, सामुदायिक क्रिया बांधी, राइट? सो ये उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। पर मैं आपको इतना बता, तुम जितने भी थियोरी में खड्डे खोल लो ये फिगर आउट करने के लिए कि मैं निरूपकर्मी हूं कि स्वकर्मी हूं, आउटपुट जीरो होगा। आउटपुट एप्लीकेशन में जीरो होगा, क्योंकि आउट एप्लीकेशन में क्या बोला जाएगा, नहीं फिगर आउट कर सकते हो, केवली ठीक है? गम्य। नहीं, केवली गम्य अलग आंसर होता है। केवली गम्य का केवली गम्य इज नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स, राइट? कि तत्व केवली गम्य मतलब आई कैन नॉट, मतलब मैंने बहुत सारे आगम प्रमाण देखे और उसके बाद मैं डिसाइड नहीं कर सका, तो मैं ये धारणा को पे जा रहा हूं, बट माय धारणा कुड बी रॉन्ग, सो एंड व्हाट इफ इट इज रॉन्ग? सो तत्व केवली गम्य मतलब जो भी केवली भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है ना, वो सही है, आई डोंट नो। पर जब तक मुझे नहीं फिगर आउट होता तब तक मैं ये धारणा पे जा रहा हूं। तो तब तत्व केवली गम्य इज a phrase used by technical experts to support their theory after they've given all evidences from the agams to prove either sides, ठीक है? हाँ, जैसे केला सचित है, एक बोलता है केला अचित है, राइट? बड़ा दोनों बैठ के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, आगम प्रमाण दे रहे हैं, प्रूव भी कर रहे हैं, और दोनों में से प्रूव भी हो रहा है, समझ में आया? एंड में जाके तत्व केवली गम्य करके खत्म कर देते हैं उठा के, ठीक है? पर वो जो डिसाइड करते हैं, यदि कोई किसी ने डिसाइड किया कि हमारे संघ में वो सचित माना जाएगा, आपके डिसाइड संघ में डिसाइड किया गया वो नहीं माना जाएगा, तो जो धारणा डिसाइड करेंगे वो धारणा पे आपको फंक्शन करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना कि आज के टाइम में कोई सोल्यूशन नहीं देगा, तो वो तत्व केवली गम्य तब होता है, ठीक है? तत्व केवली गम्य में क्या होता है, बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो वर्ड्स यूज करते हैं, ये वर्ड्स एक्सपर्ट्स के आचार्य ने फिगर आउट किया, बोला मेरे हिसाब से ये आगम प्रमाण से ये होना चाहिए, ठीक है? आई डोंट नो बट आई एम टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज हाउ वी शुड गो। तो सब लोग बोलते हैं आचार्य भगवान आपने बोला ना तो सही है हमारे लिए। सो ज्ञान में गलती यदि हो भी आचार्य की, तो आचार्य वर्ड अपने आप को बोलते हैं ना, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए वो तत्व केवली गम्य में डाल देते हैं, ठीक है? सो डोंट यूज दैट एज अ, हर चीज में नहीं डाला जाता वो, ठीक है? या एनी मोर क्वेश्चंस? स्वरूप तो कर्मी किसी को निरूप ये कर्मी थोड़ा पे पता, हाँ, किसी किसी जीव को ये थोड़ा पता पड़ता होगा कि वो उसकी वायु बंद गई है या बंद नहीं, मतलब कोई ऐसे इंडिकेटर्स होते ना, होते हैं कोई आज के इंडिकेटर्स जमाने मनुष्य को में तो नहीं। इंडिकेटर्स मन, देखो, यदि मेरे पास अवधि ज्ञान हो या कोई और विशेष ज्ञान हो तो ठीक है। देखो यदि देखो, बहुत सारी चीजें ना अवधि ज्ञान से डिकोड हो सकती है, ठीक है? जैसे मुझसे यदि कोई तुम पूछो कि भैया के, अच्छा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मैं बाकी सारे क्वेश्चन ना अगली क्लास में करूंगी, मैं ये लास्ट क्वेश्चन डिसाइड करूंगी। तुम मुझसे बोलोगे कि क्या मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगी, ठीक है? हाँ कि नहीं, और करूंगी तो कब करूंगी? क्या इसका आंसर कोई दे सकता है? तो आप बोलोगे नहीं ये तो केवली भगवान दे सकते हैं, फिर तुम बोलोगे केवली भगवान कैसे देख के बता देंगे? मैंने कहा केवली भगवान तो क्या, ये तो अवधि ज्ञानी भी बता देगा। तुम बोलोगे कैसे अवधि ज्ञानी बता देगा? सो आई हैव नॉट टॉट यू हाउ एन अवधि ज्ञानी सीज, बट अवधि ज्ञानी ना आठों वर्गणाओं में से ना काफी वर्गणाएं देख रहे होते हैं, ठीक है? सो वो यदि देखेंगे कि ये जीव का, मान लो वो मेरे जीव का देख रहे हैं कि ये आत्मा का आगे जाके श्वासोश्वास वर्गणा ही कहीं मतलब ये इनहेल करके एक्सेल ही नहीं कर रहा, ये मनोवर्गणा ये इनहेल एक्सेल नहीं कर रहा, इसकी कार्बन इससे निकली हुई कार्बन वर्गणा भी दिखाई नहीं दे रही है, तो क्यों? ऐसा कौन सा जीव है जिसको श्वासोश्वास वर्गणा नहीं, ठीक है? मनोवर्गणा तो काफी जीवों की नहीं होती, जो जो असंघी जीव होते हैं उनकी मनोवर्गणा नहीं होती है, ठीक है? पर
कार्बन वर्गणा तो सब ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं प्रति समय, राइट? तो क्यों नहीं छोड़ रहा? मतलब क्यों जीव नहीं छोड़ रहा? क्यों औदारिक वर्गणा भी नहीं छोड़ रहा, वैक्रिय वर्गणा भी नहीं छोड़ रहा, और ये आहारक वर्गणा, इन तीनों वर्गणा में से एक वर्गणा तो छोड़ो, राइट? वो भी नहीं छोड़ रहा, तो वो जीव है कहाँ? तो वो जीव संसार में नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध भगवान है। इसका मतलब ये मैं प्रूव कर दूंगी कि अवधि ज्ञानी भी पता कर सकता है कि तुम ऑलमोस्ट कितने टाइम में के बाद तुम सिद्ध बन जाओगे। ये सब काफी चीजें दूसरे ज्ञानों से पता लग सकता है। अंडरस्टूड भरत? हाँ। ओके ओके ओके। सो आई नो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज तुमको अवधि ज्ञान कैसे डिकोड करता है, कैसे चीजों को देख के वो पता कर लेता है कि, राइट? जैसे आंखों से मैं कैसे देखती हूँ और पता कर लेती हूँ कि इसका कलर अलग है, ये कितने दूर है, कितना हाउ डू आई फिगर आउट विद जस्ट विद माई आईज द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माई कबर्ड, राइट? जो मेरा अलमारी है उसमें डिस्टेंस कौन सा है, कलर क्या है, ये सब चीजें तो आंखों में कुछ इंटरप्रिटेशन करने की कैपेसिटीज होती हैं, राइट? सो अवधि ज्ञान में कैसे वो देखता है, क्या इंटरप्रेट करता है ना, इसका साइंस तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके। दैट आई टीच यू इन पुद्गल तत्व, पुद्गल जब मैं पढ़ाऊंगी, अजीब तत्व में पुद्गल पढ़ाऊंगी, तब मैं ये सब सिखाऊंगी, नॉट नाउ, ठीक है? सो फॉर द टाइम बीइंग थियोरी मैंने पढ़ा दी। किसकी पढ़ाई? मैंने दोनों की पढ़ा दी, स्वरूपकर्मी निरूपकर्मी दोनों की पढ़ा दी। जितना भी दिमाग लगा लो, आप अपने ऊपर घटित कर ही नहीं पाओगे, मैं इतना बता दूं, घटित नहीं कर पाओगे, ठीक है? कर लो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 7 कारणों से स्वरूपकर्मी आयु बाय थियोरी सेइंग टूट जाती है, ठीक है? बट टूट जाती है तो मैंने बोला ना, फिर भी वो जीव निरूपकर्मी भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आयु ही निरूपकर्मी थी और मैं खड्डे में गिर गई और मर गई, राइट? राइट? मेरी निरूपकर्मी आयु थी और किसी ने मेरे को चाकू मारा और मैं मर गई। अंडरस्टूड? आर बी वेरी क्लियर? निरूपकर्मी एंड स्वरूपकर्मी इज मोर ऑफ अ थियोरी। बहुत लोग इस पे बहुत डिबेट करते हैं, बहुत दिमाग कर लगाते हैं। एप्लीकेशन वाले लोग दिमाग ही नहीं लगाते, हमको पता है, कुछ आउटपुट नहीं है इसका। आउटपुट का मतलब होता है एप्लीकेशन, जिसमें मोक्ष के जाने के वक्त वैराग्य होता है, नहीं होता है, ठीक है? एक बार मैंने तुमको बताया था ना, एक बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि देयर वाज माय होल फैमिली वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। होता है ना, कई लोग, सम पीपल वांटेड टू किल देम, दे वर कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर। सो अचानक मैंने, आई वाज लाइक, इतनी घबराई हुई थी, आई होता है ना कि ये कर लूं वो कर लूं, तो मैंने आई ब्रोक लॉट्स ऑफ रूल्स एंड आई वाज लाइक, भगवान आप, एंड समहाउ दे वर सेव्ड, ठीक है? सो बाद में मैंने महाराज साहब को जाके पूछा कि महाराज साहब, मैंने ये किया और मैंने ये रूल्स अपने ब्रेक हुए, ये पचकान ब्रेक कर दिए, ये मैंने कर दिया। हाँ। तो महाराज साहब सेड, क्यों किया? तो मैंने कहा, महाराज साहब, देयर लाइफ वाज एट स्टेक, मतलब द एवरीबॉडी दे वुड हैव डाइड। तो महाराज साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या था? सो तुमको लगता है कि तुमने जो एक्टिविटीज की, जो भी तुमने किया, उसकी वजह से तुमने उनका आयुष कर्म चेंज कर दिया? सिंपल क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? तुमको लगता है तुमने जो एक्टिविटीज की, तुमको लगता है तुमने उनका आयुष कर्म चेंज कर दिया, ठीक है? एंड द आंसर वाज, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन डू नथिंग टू चेंज अदर पीपल। मैं अपने आयुष कर्म नहीं चेंज कर सकती, दूसरों का क्या कर लूंगी, ठीक है? गॉट इट? इसका मतलब व्हाट द हेल डिड आई डू इन दैट, व्हाट डिड आई डू इन द फर्स्ट प्लेस, जो मुझे लगा कि मैंने उनको बचा लिया, ठीक है? ये व्यवहार ने से हो रहा है, निश्चय ने से कुछ नहीं हो रहा। निश्चय ने इज क्लियर कट, वेरी क्लियर कट इन आयुष कर्म, ठीक है? तो मैं अभी एप्लीकेशन इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी क्लास खत्म होने के बाद बहुत दिमाग रैक करोगे इस निरूपकर्मी आयुषकर्मी में, अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को फिगर आउट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। कर लो जितना करना है, थियोरी पढ़ाया है, थियोरी का तो कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन करोगे। प्रैक्टिस कर लो। थियोरी मुझे पढ़ानी है क्योंकि पढ़ा थियोरी पढ़ानी पड़ती है। इफ आई एम अ टीचर आई हैव टू टीच, आई टीच। एप्लीकेशन में कुछ नहीं आने वाला, बता रही हूँ। क्या बोलते, चीट कोड अभी से दे रही हूँ एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन में कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है? एक चीज जैसे किस कोई ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा है और उसके फैमिली मेंबर्स बाहर बैठ के जाप और कर रहे हैं कि कुछ बिगड़ नहीं जाए, तो तो वो जाप से कहीं निरुपकर्मी और स्वकर्मी आयु चेंज होने का विधान लिखा हुआ है कहीं पे, कोई 32 आगम में? तो बताना। नहीं लिखा हाँ। हुआ नहीं है। वही नहीं उसके वो तो जो है वो फिक्स है। तो अपन
आप अपने आप पे ध्यान, स्पिरिचुअल आप बाहर बैठे हुए हो ना, आप बाहर बैठे हुए हो, तो आप अपनी घबराहट को कम करने के लिए, आप अपनी टेंशन, अपनी एंजाइटी और डॉक्टर पे कूद जाते हैं, या तूने ही मार डाला मेरे घर वालों में, नो दिस इज वेरी नॉर्मल। और 2 साल तक यू हेट द मेडिकल सिस्टम और द डॉक्टर, राइट? तो राइट, हम बट अपने घबराहट को कम करते हैं और अपने आप को एक ही पॉइंट में कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए हम जाप वगैरह कर लेते हैं या वो कर सकते हो, बट आयुष कर्म चेंज किसी के करने की कैपेसिटी नहीं है, आगम कर तो नहीं नहीं बोल रहा सकते। है। आगम नहीं बोल रहा है, व्यवहार ने से जो आप देख रहे हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ निश्चय ने से नहीं है। और एक बात बताती हूँ, इसके बाद आपके जितने भी सवाल आते हैं ना, आप कहीं लिख लीजिए, अगली क्लास में ना मैं स्टार्टिंग में सारे आपके जवाब दूंगी, ठीक है? और मैं व्यवहार ने, निश्चय ने, दोनों से जवाब दूंगी, राइट? मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, मैंने बताया ना, इसमें क्रोध से लेके, अबाधा काल से लेके, आकर्ष से लेके, मरणांतिक समुद्घात भी मैं कवर करूंगी, कि आत्म प्रदेश कैसे निकलते हैं, कैसे डेथ होती है, कैसे बर्थ होता है, मैं पूरा प्रोसीजर आगम पाठ ले लेके समझाऊंगी। बट ये जो 2 टॉपिक मैंने निरुपकर्मी सौपकर्मी का पढ़ाया है, इसको थियोरी को डाल दो, थियोरी पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, पढ़ लो, ठीक है? इसके बाद जितने सवाल हैं अगली क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ूंगी, आई हैव टू एंड द क्लास, इट्स टू मच, ठीक है? चलिए, भगवान, आप और मैं आयुष कर्म के जितने भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को जान करके कभी भी अच्छी आयु, देवायु का कभी भी हमको लोभ ना हो, कभी भी हम ना सोचें कि हमको पुण्य आयु ऐसा मिले जो पुण्य प्रकृति का हो। हम तो यही चाहते हैं, इन चारों प्रकृतियों में, हम चारों में हमको कुछ भी ना मिले। और जिसको आयुष कर्म का अगला बंध नहीं होता, जो चारों उत्तर प्रकृति में से कुछ भी आयुष कर्म नहीं बांधता है, वो मर के शिथ शिला में जाता है। हमको तो ऐसा शिथ शिला वाला जीव बना, जाने वाला बना दो, हमको परभव की आयु मत बांधना भगवान, ठीक है? वो दिन भी जल्दी से जल्दी आए। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, कीवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौचामि, अरिहंते शरणं पौचामि, सिद्धे शरणं पौचामि, साहू शरणं पौचामि, कीवली पनतो धमो शरणं पौचामि। जय जिनेन्द्र।